हाँ, कोई डीजे कैसे बनता है? सोचता कैसे आदमी? अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती आप अच्छे डीजे नहीं बन सकते। कुछ भी वर्ड बोलेंगे हम उस पे आपको 1 मिनट बोलना है। चल पहला वर्ड क्या था? बस ठीक है। याद नहीं आ रहा अभी। कर लिया। हाँ, पहला था हनी सिंह। Honey Singh has been an inspiration. I mean, he has been through a lot in his life. I'm a motherfucking Superman. और अभी जो उनके आपस में बीफ चल रही है उस पे कोई थॉट्स? They are very good friends and they are just doing it for publicity. उसने बोला है कि हाँ ठीक है, मैंने वो गाना जिसमें कम बैक नहीं हो रहा वो उसी के लिए बनाया। जैसे एमी वे बंटाई और किंग की भी बीफ चल रही थी, ठीक है। मुझे एमी वे बंटाई का फोर्टे हो, पता है? हाँ, उसको चाहिए गुड डिस करना, उसको बीफ, उसको कोई बंदा चाहिए जो हाँ। गलती से बोल दे उसके बारे में। पहले रफ्तार के साथ कर रहा था, अब किंग हो गया। नेक्स्ट है गर्ल्स। 1 मिनट। मैं ना काम काज छोड़ के सिर्फ मतलब बंदी में घुस जाता हूँ। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पे आ जाता। यार मेरे लिए तो लड़की में रेड फ्लैग होता है जब उसका फेक एक्सेंट निकलता है, ठीक है। ठीक है, नो ऑफेंस। अरे मेरा तो है ही नहीं यार, मेरा तो है ही नहीं। मेरा फेक एक्सेंट बोलियो। एक सुखी जीवन का राज क्या है लड़की के साथ? यही है भाई, पहले सॉरी बोल दो, झुक जाओ। और अल्टीमेटली बात सारी अंडरस्टैंडिंग पे आती है। अंडरस्टैंडिंग पे भी आती है बात, बट इन द एंड झुकना तो हमें पड़ता है। नहीं मतलब क्या बुरा है झुके रहे, सही है। सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने। ओह अच्छा, हाँ, दिल टूटा फिर दिल रुका। I try to be positive और पहले ब्रेकअप पे भी यही बोला था। तो अभी मतलब 2 महीने पहले ही मतलब 2 महीने पहले? इतना लेटेस्ट है, मुझे लगा 1 साल पुरानी बात कर रहे थे हम अभी तक। नहीं, अभी 1 जुलाई को मेरे को हार्ट अटैक आया था। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर डिड आई रियली हैव अ हार्ट अटैक? कह रहे देयर वाज नो डाउट अबाउट इट एंड इफ यू वर 15 मिनट्स लेट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव यू। कैसा लगता है ऐसा सुनने का? हाँ, द होल क्रिएटिव आइडियाज। पूछूंगा मैं। तब बताना मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। आज हमारे साथ है चंचल गिल। वापस आ गए चंचल गिल हमारे साथ। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, अ डीजे एंड अ प्रोड्यूसर, विराट मुंजल। यस, वेलकम। हाइप बना देंगे। और दिन कैसा रहा आज का? सही था बस। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ मतलब थोड़ी स्लो हो गई है आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड, बट सही चल रही है। व्हाट हैपन में क्या आता है? मतलब जो अभी रिसेंटली आई हैड अ हार्ट अटैक, तो उसके बाद मतलब आई वाज ऑन बेड फॉर 2 मंथ्स एंड कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, मतलब आई वाज जस्ट एट होम चिलिंग रीडिंग बुक्स। मतलब मैं थोड़ा अपना रूटीन ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो कि ओवर द टाइम खराब हो गया था ऑब्वियसली। मतलब व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री मतलब खराब हो जाता है, मतलब योर लेट नाइट्स एंड एवरीथिंग। सो ठीक है, अभी थोड़ा स्लो है बट आई थिंक होएगा। सो बेसिकली काम से स्टार्ट करते हैं। एकदम हम आ गए डीजे वाले पे आते हैं इंस्पिरेशन कहाँ से आया, मतलब क्यों डिसाइड किया डीजे? हाँ, कोई डीजे कैसे बनता है? हाँ, मेन क्वेश्चन तो यही है मेरा। सोचता कैसे आदमी? सो माय डैड इज आल्सो अ डीजे। अभी भी? हाँ, I have a restaurant business, but my dad is still a DJ. My dad does fashion events. He makes music for fashion events. So as मतलब I've grown up listening to house music. मैं बचपन से बॉलीवुड म्यूजिक कभी नहीं सुना। बचपन से मैंने सुना हाउस म्यूजिक। टीएस्टो सुना है, आर्मिन वैन बुरेन सुना है, कार्ल कॉक सुना है, ऐसे आर्टिस्ट सुने बचपन से ही। मैंने इनमें से आधों के नाम भी नहीं सुने। डेविड गेटा सुना है, ठीक है। हाँ मतलब फाइनली तूने मेरा नाम सुना है। ठीक है, तो मतलब मैंने बचपन से ही सुना है, तो काफी फैसिनेटेड था मैं कि ये बनता कैसे है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनता कैसे है। मतलब एग्जैक्टली बस एक इक्विपमेंट है, उस पे तुम म्यूजिक बना रहे हो। एग्जैक्टली मतलब पहले नहीं पता था बिल्कुल भी। और मतलब जैसे कि बीट्स कैसे बनती हैं और सब कुछ, मतलब आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट कि मतलब क्योंकि गिटार, कीबोर्ड और ये सब तो अलग चीज हो गई, दिस इज ऑल रियल इंस्ट्रूमेंट्स, बट जो सिंथ्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो ऐसे ही मतलब आई वाज मतलब मैंने अपना कंप्यूटर एक बार खोला, ठीक है, और उसमें FL स्टूडियो देखा मेरे को, ठीक है। डैडी यूज करते थे और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने उसमें देखा कि किक क्लैप और ये सब है। फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई ये है चीज, ओके ये ऐसे बनता है। मेरे को पहले लगा था बड़े बड़े कंप्यूटर होते होंगे और उसमें सब कुछ बनता होगा। मैंने कहा तो मेरे कंप्यूटर में बन सकता है, ठीक है। तो that's how it started. I guess I was in 7th class. I was in 7th standard when I
when I saw this, and that's how the journey started. ओके And मतलब मैं I was always fascinated with electronic music. डेविड गेटा का तो वो सेक्सी चिक गाना आया था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, तब मैं मतलब वो सुनता था बहुत ज्यादा, ठीक है, ये सब गाने, और डेविड गेटा के मेमोरीज गाना था, तो ये सब गाने बड़े फैसिनेटिंग लगते थे कि भाई ये बनता कैसे है, ये ट्यून, मतलब ये जो म्यूजिक इसमें बता रहा है, मेरे को पता था कि रियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ये, एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि मैंने सीखा है रियल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, तो ऐसे नहीं होता, बट जब वो देखा सामने तो फिर मतलब काफी फैसिनेटिंग लगा कि अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इंस्ट्रूमेंट देखे हैं अपने 7th 8th क्लास में, वो बस पेड़ में बजते हुए देखे हैं। एग्जैक्टली वही ना, हाँ, मैंने भी स्कूल में बजते स्कूल में देखे। एग्जैक्टली हम वेस्टर्न म्यूजिक रूम में जाके हम्म। गिटार देख हाँ। लेते थे, और उसे ही keyboard बजाते देख रहते थे। अच्छा, मैं बिना drums देख लेते सिर्फ थे। ड्रम बजाता था और डब 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 वही ना, डब तो वही ना कि उसको मतलब बेसिकली वो चीज कैसे एक कंप्यूटर में इंकॉर्पोरेट हो रखी है, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, कि भाई मतलब अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब मैं तो बच्चा था यार उस टाइम पे, मेरे को पता नहीं था कि, मैं तो बड़ा बड़ा वो खुश हो गया, मैंने अपने पापा से पूछा कि ये कैसे होता है, उन्होंने बोला कि मतलब ही नेवर टॉट मी, ही वांटेड मी टू लर्न लर्न बाय एवरीथिंग सेल्फ। बाय माई सेल्फ। उन्होंने कहा बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ही कुड हैव सेंट मी एनीवेयर टू लर्न इट, उसने बोला कि बेटा यूट्यूब खोल और खुद सीख, और वही किया मैंने। बढ़िया, मतलब अंदर से आना चाहिए। पापा को पता था कि कलाकार बनता है तो अंदर से ही बनता है। हाँ मतलब यार उन्होंने भी खुद ही सीखा सब कुछ। डैड क्या करते थे, छत पे ना डेक लगाते थे, जब जैसे 15th अगस्त हो गया या दिवाली हो गई कुछ हो गया, तो डैड पूरा डेक लगाते थे और प्ले करते थे, और मैं पीछे खड़े होकर देखता था कि वो क्या कर रहे हैं। बचपन की बात बता रहा हूँ कि खोता कैसे है और क्या है, मतलब मैंने उनको सिर्फ देख के सीखा है, जो भी वो करते थे आई जस्ट लर्न इट कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, ये इस बटन से ये होता है, इस नॉब से ये होता है। फिर बाद में ऑब्वियसली यूट्यूब देख देख के अपने आप को क्लैरिटी लाई उस चीज को लेकर। बढ़िया। हाँ तो हमेशा से पता था मतलब प्रोफेशनली ये करना है। मतलब जब एक बार ये चीज खुल गई थी तो प्रोफेशनली खुल गया मजा था, आ गया फिर। उसके बाद से तो ये था कि अब यही करना है अब लाइफ में। देख। हाँ आंखों में चमक। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ कह सकते हो आप। बढ़िया। अब इंटरेस्ट तो हो गया, यस ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें उसका करियर भी बनाना है, यस हाँ। हाँ मतलब अपने तो पैशन ही था सिर्फ। यस तो वो कैसे होएगा कि अगर किसी को बनना हो, जैसे चंचल को अगर आज डीजे बनना हो, मतलब अच्छे लेवल पे डीजे बनना, तो मतलब हाँ कि ठीक है, मतलब मतलब you'll have मेरा to- इंटरेस्ट है, तो वही क्या अगर- है स्टार्ट पॉइंट क्या है? स्टार्ट पॉइंट ये है कि आपको पहले जो म्यूजिक की थ्योरी है वो सीखनी पड़ेगी। इसमें थ्योरी है। थ्योरी होती है इसमें। यस एग्जैक्टली, यू हैव Music टू तो लर्न। समझना ओ पड़ेगा। अच्छा, मैंने वो मूवी देखी है, वी आर योर फ्रेंड्स। हाँ मतलब वो दैट इज समथिंग, उसमें ऑलरेडी डीजे होता है, हाँ वो डीजे होता है, फिर उसमें पर वो बताता है कि उसको आगे हाँ, बढ़ाते हैं वो, ठीक है, बट व्हेन यू हैव टू बिकम अ डीजे, व्हेन यू हैव टू लर्न सम स्टफ, तो पहले तो बीट्स होती है कि बीट्स कितने बाय कितने की बीट्स चल रही है, बारिंग होती है, ठीक है, हमें एक गाने का स्ट्रक्चर सीखना होता है कि गाने का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस हिसाब से मिक्सिंग होती है गाने में। तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, एंड देन मतलब अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती तो नहीं तो हो सकता। आप अच्छे डीजे नहीं बन सकते, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रोड्यूसर तो बहुत दूर की बात है, प्रोड्यूसर तो आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि गाना बनाओगे कैसे अगर आपको म्यूजिक पता ही नहीं है कि क्या होता है। इस फील्ड में प्रोड्यूसर का क्या क्या काम होता है? प्रोड्यूसर गाना बनाता है, म्यूजिक म्यूजिक बनाता है फुल ना, ऑन। फुल ऑन म्यूजिक, मतलब अगर वो सिंगर है वो गाने भी गा सकता है, बट जो पीछे बीट्स आप सुनते हो किसी भी गाने में, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बना रखी होती है। बढ़िया। यस, आप कोई भी गाना उठा लो, ठीक है, आप किसी भी आर्टिस्ट का आप गाना उठा लो, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने ही बनाया है, और मोस्ट प्रोबब्ली एफएस स्टूडियो में ही बनाया है। बढ़िया। यस मैं तो कितने कॉन्सर्ट्स में, मतलब डीजेस में गई है, शोज में गई है? जी मैं तो मैं 1-2 बार ही गई हूँ, और ठीक है। 2 कॉन्सर्ट। मैं भी डीजे में, डीजे हाँ। शोज में, जैसे लो स्टोरीज के में गया हूँ मैं एक बार। तो ओके फिर हाँ जब वेरी वो नाइस। मतलब हाँ कि वी आर योर फ्रेंड्स मैंने देख रखी थी, हाँ बट मैंने उससे रिलेट नहीं कर पाया था अभी तक, क्योंकि हाँ। वो जैसे बीट कंट्रोल करते हैं और बीट पर फिर वो जो ऑडियंस है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। यस फिर जब मैं लो स्टोरीज के कॉन्सर्ट में गया, स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आया मुझे, जैसे Yes. चलता रहा, बट एट सम पॉइंट यस मैं अपने आप वाइब करने लगा Vibe, उसके साथ, Yes. हाँ। मतलब कनेक्ट होने लगा। दैट्स व्हाट, मतलब डीजे का काम ही वही होता है, मतलब डीजे का काम मतलब डीजे कैसे? का काम होता है क्राउड को पढ़ना, ठीक है, उस उनको जाना कि उसको नेक्स्ट ट्रैक क्या चाहिए, ठीक है, और उस ओह। अंदाजे से नेक्स्ट ट्रैक प्ले करना, सेम बीपीएम में, सेम ये ये वाइब बात में। सच है, और कि हर कोई बढ़िया डीजे नहीं बन सकता। मैं लास्ट टाइम में एक तो- फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, और उन्होंने भाई वाइब जो चल रही थी ना वो भी मार दी उस डीजे ने। हाँ, तो Actually. मतलब that's what defines a good DJ. If he can read you, even if there are like 5 people in front of him, हाँ, ठीक है, he can make them dance. Vibe पकड़नी That's how, होती है। हाँ वो एक वाइब
का गेम है कि एक डीजे कैसे पूरे जैसे ग्रुप का वाइब कैसे पकड़ सकता है, ठीक है, लेट अलोन 5,500 पीपल, बट हाँ, अगर वो तो 5 बंदे भी है उनको नचाना, दैट इज द मेन थिंग। अगर एक सही बंदा भी में नाच रहा है और अगर एक ही बंदा फ्लोर पे और एक बंदा नाच रहा है तो वो डीजे अपना काम कर रहा बढ़िया। है। यस कैसे किक मिलती होगी ना जब सब अपने तुम्हारी बीट पे, मतलब यार जब तुम मतलब उसकी दैट उनकी वो नर्व्स पर हो अब, हाँ कि अब तुम जो भी करोगे वो नहीं इफेक्ट करेगा। मुझे एक बात जाननी है, ये हर डीजे के साथ ये एक प्रॉब्लम है शायद। प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनके लिए अच्छा है, पर संभल गई एकदम से। पर पता है क्या है, पता है क्या होता है, जब एकदम से बहुत ज्यादा ऐसे वाइब में चल रहे हैं सब, और एकदम से जब वो बीट ऐसे गिर जाती है ना, बिल्कुल स्लो हो जाती है, और सबको समझ नहीं आता कि मतलब अब कैसे, मतलब एकदम से क्यों हो गया ये। अच्छा, वो जो ड्रॉप आता है, हाँ, वो जो एक ड्रॉप अच्छा ड्रॉप होता है, एक बुरा एक ड्रॉप होता बुरा है। ड्रॉप होता है ना, हाँ, तो वो समझ नहीं आता, मतलब कि प्रॉब्लम है क्या कोई ऐसे डीजे के साथ नहीं कि सब लोगों को नहीं समझ आती ये है डीजे चीज़। साइंस होती है। अब जैसे अब एक क्लब है, ठीक है, हम्म। तो एक डीजे कभी भी ना सारे बैंगर ट्रैक्स नहीं प्ले करता। अगर आप सिर्फ नाचते रह जाओगे, आप ड्रिंक कब पियोगे? बैंगर ट्रैक्स में क्या क्या आता है? और बैंगर ट्रैक्स मतलब प्रॉपर जो डांसिंग। ट्रेंड, Dancing वाला। कुछ ट्रैक्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ वाइब करते हो, गाने गाते हो, अपना चिल कर सकते हो, हिल सकते हो, बट कुछ ट्रैक्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपरली डांस करते हो, राइट? ओ, ठीक है, तो एक डीजे उसको फिलर ट्रैक्स बोलते हैं जिसमें आप सिर्फ वाइब करते हो। वो फिलर ट्रैक्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप बार पे जाके ड्रिंक ले सको। ओ, अब तुम रेस्ट कर लो, तुम दारू पी लो, वापस आओ। ओ, हाँ अच्छा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिर्फ बैंगर पे बैंगर ट्रैक्स प्ले करते रहोगे तो क्राउड के पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ नाचता रहेगा, ठीक है, और जो सेल वहां होनी भी है क्लब दर्द हो की जाता है पेट में वहां दर्द। पे। वो भी है, जो थक जाएगा वो जल्दी, अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप 2 घंटे डीजे प्ले कर रहा है, अगर उसमें से वो 2 घंटे पूरे डांसिंग ट्रैक्स प्ले कर रहा है, तो दे जो जो क्राउड है उनके पास टाइम नहीं है उसके बाद बीच में ना कि वो ड्रिंक लेने जा सके। ऐसे तो क्लब कैसे काम करेगा? क्लब ओ, कैसे काम करता है? हाँ। सेल से काम करता है। जब बंदा ड्रिंक लेता है, सेल होती है, तो ऐसे ही काम होता है। सबके वरना सब मोटिव पूरी होनी नाचते रह चाहिए, मतलब। जाएंगे। वरना सब तो सब सिर्फ नाचते अगर रह सिर्फ जाएंगे। नाचते ही रह जाएंगे तो ड्रिंक कौन पिएगा? एग्जैक्टली। इस अगर ऐसे ही होता तो वो लोग पहले ही क्लब से पहले ही ड्रिंक करके, जिसको प्री ड्रिंकिंग कहते हैं, हाँ, ठीक है, प्री वही एकदम बिल्कुल भंड आए और फिर 2 घंटे नाच रहे हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट पीपल हु क्या हैव कह रहे, और उस ऑडियंस को पिक नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पहले से ही भंड आए हैं, हाँ, ठीक वो है, सिर्फ नाच नहीं आए हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम्म, तो बस बढ़िया। हाँ हाँ, तो हम एक चीज करते हैं, हमने स्टार्ट किया लास्ट एपिसोड से ही, कि हम 3-4 वर्ड बोलेंगे, हाँ कि एक वर्ड, मतलब कुछ भी वर्ड बोलेंगे हम, हाँ उस पे आपको 1 मिनट बोलना है, ठीक है, कि वट एवर कम्स इन योर माइंड। ओके। पहला वर्ड क्या था? बस ठीक है। यार, याद नहीं आ रहा अभी। कर लिया। रुक जा। हाँ, पहला था हनी सिंह। हनी सिंह, हाँ। हनी सिंह हैज बीन एन इंस्पिरेशन। आई मीन जब वो ब्लूटूथ एरा में था तब तो था ही, एंड स्टिल आल्सो, आई मीन वो ही हैज बीन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ। मतलब ही वाज इनटू बैड स्टफ, ठीक है, ही वाज ड्रिंकिंग एंड उसका बिल्कुल करियर खत्म हो गया था, बट उसने कभी मतलब ही नेवर गिव अप ऑन हिमसेल्फ। he was always very passionate about music and he wanted to come back. He always wanted to come back कि नहीं मेरे को वापसी आना है, और वो ट्राई करता रहता था कि भाई मेरे को आना है, आना है, आना है। So that inspires me a lot because I can relate somewhere or the other with him कि भाई मतलब कि वो बंदा क्या था एक टाइम पे, ठीक है, he was the biggest sensation of India, ठीक है, फिर एकदम से बिल्कुल खत्म हो गया, फिर अब वापसी आ रहा है धीरे धीरे। तो मतलब दैट इज एन इंस्पिरेशन कि धीरे धीरे मतलब पीपल कैन स्टिल रिलेट टू हिज म्यूजिक, ठीक है, जो अभी उसकी नई एल्बम आई है, इट वाज मतलब आई रियली लाइक्ड इट। तो ग्लोरी। ग्लोरी, यस, ग्लोरी। द एल्बम ग्लोरी, उसमें काफी सारे कोलैब्स भी हैं, पैराडॉक्स के साथ कोलैब है और तलविंदर के साथ कोलैब है, यस पावे द जीन्स, लगती यस, हंसी। वो तो मिलियनेयर गाना है, यस, हाँ I'm a वो तो motherfucking Superman, यही हाँ, मेरे हाँ। जवान पर चढ़ गया है अभी। यस यस यस। तो मतलब हनी सिंह हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। और ओह, अभी जो बढ़िया। उनके आपस में बीफ चल रही है उस पे कोई थॉट्स? यार आपसी में जो बीफ अब चल तो रही ये है, खुलकर बात कर रहे हो। हाँ, खुल के चल मैंने रही है, देखा। अब खुल इन्होंने के सारे चल रही है, पत्ते खोल बिल्कुल। दिए। हाँ, अब खुल के बीफ चल अब रही तो है। बिल्कुल एकदम खुल के बीफ चल रही है कि वो भी बादशाह इज आल्सो सेइंग हाँ, यानी हाँ। हनी सिंह इज पहले आल्सो बादशाह थोड़ा वो तो रुका रहता था पहले बोलने में। पहले हाँ वो थोड़ा सीनियर की रिस्पेक्ट करके में भी। हाँ मतलब
मतलब you can't say, मतलब कुछ भी हो सकता है कि हाँ, मतलब कुछ क्या भी हो है, मतलब अंदर की कहानी तो हमें किसी को हाँ, कुछ नहीं पता ना। और सही कभी में। पता भी नहीं चलेगी, कभी नहीं पता अंदर की चलेगी कहानी तो हमें देखो पता तो लगेगी नहीं कि एक्चुअली में हुआ हुआ क्या क्या था था। और हो क्या रहा है। भाई मे बी दे आर वेरी हाँ। गुड फ्रेंड्स एंड दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी, हाँ, कुछ भी हो कुछ नहीं सकता है। पता सही सच में, है इस ये। टाइम पे कुछ नहीं मतलब- पता, पीआर का कुछ नहीं पता इस टाइम। हाँ जोक सपाट रही है। यहाँ पे PR का ऐसे कुछ मजाक नहीं होते पता। रहते हैं, हाँ। ठीक है ना? हाँ वही देखा हाँ, मैंने। ललन टॉप उसी वाला ही में तो देखा था। करेगा। बादशाह पहली बार इतना खुल के आया है बाहर, हाँ कि जिसमें बादशाह उसने बोला है। उसमें हाँ, कि- बेचारा नींद में बैठा है यार वो। हाँ, उसमें उसने बोला है कि हाँ ठीक है, मैंने वो गाना जिसमें कम बैक नहीं हो रहा वो उसी के लिए बनाया था। हाँ, हाँ, वो exactly. तो बहुत ऑब्वियस था, वो तो बहुत हाँ। ऑब्वियस था। ठीक है, तो मतलब इनकी बीफ तो देखो यार, ऐसे तो बीफ चलती रही, अब जैसे एमी वे बंटाई और किंग की भी बीफ चल रही थी। ठीक है, मुझे एमी वे बनता है पर एमी वे बंटाई को एमी तो वे बंटाई का फोर्टे है वो, पता है, हाँ, उसको चाहिए, वो डिस करना, उसको बीफ करना, वो उसको उसका चाहिए, फोर्टे उसको है। कोई बंदा चाहिए जो हाँ। गलती से बोल दे उसके बारे में। जैसे पहले ठीक है? रफ्तार के साथ कर रहा था, अब किंग हो गया, इसका नहीं, चलता रहेगा रफ्तार ये। था, फिर कृष्णा था। हाँ। ठीक है, कृष्णा ने भी ठीक है बंटी बंटी करके उसको बड़ा लिया है। हाँ, अरे ठीक है? यार बड़ी गंदी हुई। कृष्णा इज अ गुड रैपर। हाँ, कृष्णा is a कृष्णा very good, हाँ। मुझे I मतलब love इतना Krishna. इतना हूं नहीं मैं इतना, इंटेलिजेंट रैपर। बट स्टिल वेरी नाइस रैपर एंड हम्म, मतलब जो उसके लिरिक्स होते हैं ना नेक्स्ट लेवल। हाँ, मतलब मैं तो लिरिकली तो बहुत मतलब बढ़िया। जैसे सॉन्ग जो एमी वे के लिए है माँ कसम, वो सॉन्ग शायद आप सुना सुनो, है ना। हाँ वो सुनो आप गाना, मतलब वो तो मतलब उसमें वो प्रॉपर अंडरटेकर बन के आया हुआ है और ग्रेव डिग कर रहा है वीडियो में। अरे हाँ, बढ़िया। हाँ, हाँ। ठीक है, तो मतलब वेरी इंटेलिजेंट, मतलब जो आइडियाज और जो गाने में उसने बोला है नेक्स्ट लेवल। और एमी वे का फोर्टे है कि वो जल्दी से डिस बना देता हाँ है, मतलब वो जल्दी 24 जल्दी घंटे। करता है, हाँ। और फिर वो इस चीज पे बोलता है कि तुम्हें इतना टाइम लग गया डिस बनाने में। हाँ, अब जैसे अभी किंग और उसका हुआ, हम्म उसने क्या कहते हैं डिस निकाला एकदम से एमी ने निकाल डेली गाने दिया। आ रहे हैं। डेली नहीं, घंटे एमी भर तो में ऐसे घंटों में तैयार गाने आ करता रहे हैं। है, घंटे में घंटों के अंदर। घंटों में हाँ। गाने आए हैं। किंग ने डिस निकाला होगा शायद शाम को 8 बजे, रात को 12 बजे एमी ने डिस निकाल दिया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तैयार ही बैठा रहता वो है तैयार बैठा था कि ये बोले और फिर मैं आगे से बट नहीं, एमी मैंने उसकी सेम बीट पे डिस निकाला, उसने फ्लो उसी टाइम बनाया, ओ उसने पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, उसने जो बोला उसको आंसर करा हाँ, उसने। मतलब ऐसा भी नहीं कि पहले से बना पहले के से, रखता हाँ, है। उसने ऐसा कुछ नहीं था कि उसने पहले से मतलब प्रिपेयर करके रखा था, उसको कैसे पता कि वो आगे वाला क्या क्या बोलेगा। बोल रहा है, हाँ। ठीक है, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसने बस सुना कि किंग ने क्या बोला, उसका हर एक लाइन का आंसर भाई दिया। साहब। हाँ मैं हाँ, पता मैं है तो एमी सही। वे से डिस्कनेक्ट कब हुआ हूँ, हाँ तो उसकी लास्ट बीफ हुई थी और उन्होंने इतने गंदे गंदे गाने बनाए, अगर तुम गालियां गा कौन दे रहे हो, सी, गाने नहीं आ रफ्तार रहे। या कृष्णा? कृष्णा वाली, एमी वाला, हाँ हाँ, कृष्णा एमी वाला। वे की वाली, कृष्णा हाँ। के साथ, अब हाँ। वो तो यार वो गालियां बहुत देता है, जैसे किंग ने गाली एक आध दी होगी शायद। गालियां मुझे बहुत पसंद है, हाँ बहुत सपोर्ट में हूं मैं गालियों के, ऐसा कोई नहीं मैं गालियों के खिलाफ हूँ, हाँ नहीं बट फुल ऑन लव, बट गाना कहाँ है? गाना गाए, हाँ, हाँ। गाना गाए। मतलब गाना भी तो होना वो गालियों चाहिए। के हाँ, बीच वही। में होता है यार थोड़ा बहुत, एक दो लाइनें। यस, बढ़िया। नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स, एक मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस। तो यार ये मतलब इस बारे में कुछ बोलने को है नहीं। हम नहीं मतलब बोल ये, और इसे अभी एक है मिनट नहीं हम नहीं कोई, बोलेंगे। जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। अभी तो कोई भी Seeing नहीं है, someone. अभी तो आई एम नॉट सीइंग एनीवन, मतलब आई डोंट हैव टाइम फॉर इट एंड आई एम रियली नॉट कीन ऑन सीइंग समवन राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर, कि मतलब अभी ठीक है, अभी ये काम करना ऐसे है। जब शोज वगैरह होते हैं जैसे गिग होता है, तो उसमें हाँ। ऐसे कभी कोई ऐसा इनकाउंटर किसी बहुत लड़की के साथ, मतलब यार वो तो होता ही है, सबसे मैं डीजे क्रेजी हूँ। वाला, कैसा लगता है, सबसे कैसा लगता है? सबसे क्रेजी वाला। यार ऐसे इनकाउंटर नहीं, बहुत लड़कियां आती हैं बात करने के लिए कि मतलब व्हाट्स योर नेम, कैन आई ऑल दैट। ठीक है, अब मैं इससे पहले मतलब अभी तो मैं सिंगल हूँ एक साल से, इससे पहले जब मैं सिंगल नहीं था तब तो मैं बहुत इग्नोर करता। अब तो अटेंशन देना हाँ बनता है, मतलब मिल भी रहा है तो कि वापस भी देना चाहिए। नहीं मतलब मैं अभी भी नहीं देता इतना हाँ। इतना अभी attention। तो काम वाला फोकस चल रहा नहीं, मैं बीच में जब जब मतलब इंसिडेंट से पहले भी, जब मतलब वट एवर हैपेंड उससे पहले भी, क्या कहते हैं, आई वॉज नॉट गिविंग दैट मच अटेंशन टू पीपल। मतलब मेरे को बस अपने काम पे ज़्यादा फोकस ही रखना था कि भाई कि काम पे ही फोकस रखना है, क्योंकि ये चीज़ों से मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं ना फिर काम काज छोड़ के सिर्फ मतलब बंदी में घुस जाता हूँ। है। ठीक आशिकी है, आशिकी हाँ मैं आशिकी। आशिक बन जाता हूँ बिल्कुल। चलो लड़कियां हटा Green के इस पे आ flag. जाते हैं, Green हाँ, flag. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पे आ जाते हैं, लड़कियां हटा देते हैं, लड़कियों हाँ। पे तो कोई क्या ही बोलेगा। रेड अब एक फ्लैग, मिनट तक हम नहीं बोलेंगे और। ठीक है, तो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, Yes. तो भाई रेड फ्लैग्स ऐड से
यार मेरे लिए तो लड़की में रेड फ्लैग होता है जब उसका फेक एक्सेंट निकलता है, ठीक है? ठीक है, नो ऑफेंस, ठीक अरे है? मेरा तो है ही नहीं यार। यार मेरा तो है ही नहीं। मेरा फेक एक्सेंट बोलियो। मतलब मैं तो भाई जनरली मेरा बात तो कर है ही रहा, मैं जनरली नो ऑफेंस बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। मेरा कोई एक्सेंट नहीं है भाई। ठीक है। एंड यार क्योंकि लड़कियां ना बहुत प्रिटेंड करने लग जाती हैं चीजें, मतलब क्या कहते हैं, when they want to talk to you they start pretending a lot. Again no offense, ठीक है, to anyone. Again no offense to anyone. ठीक है, तो वो यार, बहुत- ये safe space ये है। नो ऑफेंस चलना सीधा कैमरा में बोलते हैं ना, हाँ, इधर no नहीं, offense. इधर नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, तो यार वो बहुत मेजर रेड फ्लैग लगता है मेरे को, ठीक है? बाकी तो चलो ठीक है, छोटी मोटी चीजें, ये बहुत बड़ी चीज है जो एक लड़की में मेरे को रेड फ्लैग देता है। एक लड़की जब मतलब जब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाती है, मतलब जब वो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते तुम्हें कि मेरे को अपनी लाइव ओह, लोकेशन अच्छा। भेजो, मेरे को लाइव स्नैप लोकेशन Because he's a स्नैप DJ. हाँ He have girls. स्नैप भेजो, ठीक है, कि स्नैप भेजो कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? ये सब तो भाई, मतलब मैंने तो अपनी गर्ल एक्स को इंस्टाग्राम अपना पासवर्ड भी दे रखा था, तो ओह। हाँ, तो मैं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, तो वो तो इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं। अब ग्रीन फ्लैग्स I'd say कि when a girl truly cares for you from the inside and she does things for you अपने आप, you don't have to ask for anything, ठीक है? वो एक मेजर ग्रीन फ्लैग मेरे को लगता है कि जब एक लड़की तुम्हारे लिए इतना कंसर्न्ड होती है चीज़ों को लेकर, और मेन बात ये है जब वो तुम्हारे लोज में तुम्हारे साथ है। अगर तुम बिल्कुल अपने करियर में, अपनी लाइफ में, वटेवर, अगर आप बिल्कुल तुम लो पे और वो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है, वो एक बहुत मेजर ग्रीन फ्लैग है उस चीज, मतलब True. मेरे हिसाब से। बढ़िया। हाँ। Then she's a green flag. ओह। चलो। अब Yes. मेरे मेरे एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या था वो क्वेश्चन कि अच्छा हाँ, इन करियर यस। करियर वाइज क्या गर्लफ्रेंड समहाउ इफेक्ट करती है तुम्हारी करियर को, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे तो करी है, मतलब या फिर ये डिपेंड करता है रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, उसकी क्वालिटीज पर, यार- या फिर करती है कहीं ना कहीं किसी डिग्री तक? यार इफ यू आर डेटिंग तब तो बहुत ज्यादा, ओह, अगर इफ यू इनिशियल फेजेस। अगर आप रिलेशनशिप में हो, जैसे आई वाज इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम 2015 टू 2020, ठीक है, 15 15 टू 20 5 years आई वाज 5 years. डेटिंग, और वो मेरा इनिशियल स्टेज था मेरी करियर का, ठीक है? वो ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती थी, मतलब क्योंकि उसको लगता था कि मैं भी शोज प्ले करने जा रहा हूँ और वटेवर, और मेरे को ना यार, मैं ना जब डीजेइंग करना स्टार्ट हुआ तो मेरे को ना एकदम से सक्सेस मिला, मतलब आई आई बिकेम अ ग्रुप, मतलब मेरा एक डुओ था रेवन ग्रेव। 2015 की बात है। हाँ 2006, हाँ 15 की बात है। ठीक। तो मैं ना स्टार्टिंग से ही टूर करना शुरू कर दिया था, हम्म। मैं कभी कभी कोलकाता में हूँ, कभी हैदराबाद में हूँ, कभी मुंबई में हूँ, तो बहुत ज़्यादा शक हो जाता था, तो मैं ना उसको अपने वेयर अबाउट्स ही देते रहता था पूरा दिन, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और somehow और दी अदर दैट वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम ग्रोइंग, कि भाई मतलब मैं अपने काम के बारे में नहीं सोच रहा था, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे को उसको खुश कैसे रखना, बिकॉज आई वाज इन लव, ठीक है? तो मेरा बस उस टाइम पे काम को छोड़ के मेरा मोटिव ये हो गया था कि भाई ये बंदी को ठीक रखना है, कि मेरे को बंदी के साथ रहना है, और तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम्हारा करियर इफेक्ट हो रहा है, फिर तुम्हारा यार, काम और इफेक्ट हो रहा मतलब धीरे धीरे वो चीज़ इफेक्ट हो रही थी, है। मतलब कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो ही रही थी, क्योंकि फिर क्योंकि ब्रेकअप हुआ मेरा, ठीक है, तो मैं खत्म हो गया और वो लॉकडाउन था तब, ठीक है? वहां गए क्या आप? हाँ। वहां गए क्या जहाँ सांस रुक जाती है? हम वहां गए क्या जहाँ क्या कुछ नहीं दिख कितना रहा? कितना इफेक्ट डाला फिर ब्रेकअप लाइफ? मतलब लाइफ में पहली बात तो लॉकडाउन था, काम था नहीं, हाँ। मैं डीजे हूँ, सारे इवेंट्स बंद थे, हम्म। क्लब्स बंद थे, सब बंद था, कुछ हो नहीं रहा था, और ब्रेकअप हो गया। अब बंदा किसी से मिल भी नहीं सकता, बाहर भी नहीं जा सकते, घर पे आप लॉकडाउन में हो और आपका 5 साल का रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तो मेरे लिए तो एंड ऑफ द वर्ल्ड था उस टाइम पे, मतलब मैं तो सब त्याग दिया, मैंने कहा छोड़ दो मेरे से, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब लाइफ ब्रेकअप में। किस किस का हुआ है यहाँ? सबका हुआ है जिंदगी में एक बार। सबका हुआ है। सबका हुआ ऐसे है। वाला पैरों तले जमीन से रखने वाला, हाँ। कि जब सांस नहीं आ रही होती। हाँ। नहीं ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, मतलब मैं I can बिल्कुल, feel this हाँ, somehow. हाँ, मतलब मैं बिल्कुल मतलब आई वाज एट वेरी लो पॉइंट ऑफ माय लाइफ जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, और मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, मेरे पास मेरा प्ले स्टेशन था,
तो मैं 18 घंटे प्ले स्टेशन खेलता था दिन में, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट या वो माई सेल्फ। काफी नहीं होता लड़कों के लिए? प्ले स्टेशन यार मैंने होता है, बहुत सुना है, मैंने लड़कों तो को मैं तो मिल सिर्फ जाए ना इसलिए, काफी है। यार मैं 18 घंटे 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ वो खेलता ना, मैं 5 घंटे सोता था, 1 घंटा खाना पीने में जो भी लगता था, ठीक है, और मैं 18 घंटे मैंने वैसे कोप अप करा अपनी लाइफ में, ठीक है। और फिर बट वही था कि एक लाइफ में उसूल हमेशा रहेगी, गिव अप कभी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उस टाइम पे फटी रहती है जब उस वो टाइम पे बात बहुत फटी हुई थी, उस सही। टाइम पे तो मेरे को लग रहा था कि मैं शायद जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा इसके आगे, कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया था, फिर मैं एकदम से इतना गिर गया उसके बाद लाइफ में, तो मेरे को लगा कि भाई कि मैं शायद कभी दोबारा ऊपर बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। अपने आप को क्वेश्चन करने लग गया मैं कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, कि मेरे को उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता। किसने ब्रेकअप किया था? यार म्यूचुअली ही ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि हम 1 साल से लड़ रहे थे, ओह 1 साल से सिर्फ लड़ाई हो रही थी किसी ना किसी बात पे, और वो अब कंपैटिबिलिटी जो थी पिछले 4 साल तक वो नहीं रह पा रही थी। किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो रही थी, वो पोजेसिवनेस के ऊपर, ठीक है, मेरी भी कुछ चीज़ें थी, ठीक है, तो लड़ाई तो हो रही थी। तो फिर हमने कोशिश करी थी रिलेशनशिप को बचाने की, 1 साल तक हमने काफ़ी कोशिश करी, बट वो नहीं बच पाया रिलेशनशिप। बट इन द एंड आई रियलाइज दैट कि वो रिलेशनशिप मेरे को ना कभी एकदम पीक पे नहीं लेके जा सकता था। अगर मेरे को उस पीक पे जाना है, मेरे को उसको छोड़ना पड़ता। she was not the one. या एग्जैक्टली, एंड somehow or the other she was blocking me from going there, बिकॉज वो इतनी पोजेसिव थी। और वो ना, यार एक बंदा मैनिफेस्ट भी करता है आपके सामने वाला, आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए अगर मैनिफेस्ट करता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, दैट ही और शी विशेस दैट यू गो टिल देयर। वो नहीं करती थी वो wish। फर्स्ट सिक्योरिटी में भी घर से या पार्टनर से ऐसे ही आती है ना, तब आप आगे ग्रो Exactly. कर सकते हो। तो Oh, वो yes. कभी वो विश ही नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा उसी चीज में रहती थी कि तू किसी और के साथ है। बल्कि मैंने तो अपना स्नैपचैट का पासवर्ड, अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड, हर चीज का पासवर्ड मैंने उसको दे रखा था, फिर भी मेरे पे फिर विश्वास भी नहीं। आप फिजिकली वो दे सकते, सेफ्टी नहीं दे सकते। मैं कैसे दूं, मतलब और तो कोई तरीका नहीं था मेरे पास देने का। मैं True. 24 घंटे उसके साथ तो रह नहीं सकता था, मेरे को अपना काम भी करना था, जितना भी मैं कर पा रहा था उसको टाइम, क्योंकि उसको टाइम पूरा, क्योंकि वो मेरे से 2 साल छोटी, ठीक है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, जब मैं सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज ना, वो 12th में थी, ठीक है, तो माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। माइंडसेट भी। माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब मैं बिल्कुल काम मैं एकदम मेजर काम कर रहा था, वो स्कूल में थी, उसको पता ही नहीं है मतलब काम कर, उसको पैसे का मतलब ही नहीं पता था। Oh. यू गेट व्हाट आई एम अच्छा, ट्राइंग। मेंटालिटी की यार बात आ उसने जाती है यहाँ पर। माइंडसेट की फर्क, यार mindset ऑब्वियसली mindset की अगर आप बात है। देखो ना, उसमें लाइफ में मतलब ऐसी कोई हार्डशिप देखी नहीं कि उसको पैसे कमाने पड़े, ठीक है, कि उसने एक रुपए नहीं कमाया लाइफ में, और वो मेरे को देख रही है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट उसको मतलब नहीं पता उस मेहनत का, कि ये क्यों कर रहा है। हम्म। उसको मतलब नहीं पता कि वो स्कूल में है अभी, उसका तो कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ अभी, उसके पास वो तो बहुत काम टाइम था। उसके बाद बहुत टाइम था। मेरे को अपना पैशन फॉलो करना था, मेरे को करना था काम, बट स्टिल जस्ट टू बी विद हर मैं चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा। मैं हर चीज़ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर लड़ाइयाँ होती थी, फिर मैं झुक जाता था। ऐसे ही होता है। यही होता है। हाँ, यही होता है। तो मैं पहले ही हमेशा सॉरी बोल दो। हाँ, पहले सॉरी बोल दो, पहले तो मैं sorry झुक बोल दो। जाता था कि भाई ठीक है, एक सुखी जीवन का राज क्या है लड़की के साथ? यही है भाई, पहले सॉरी बोल दो। झुक जाओ। झुक जाओ भाई, झुक जाओ। Oh, भाई। नो ऑफेंस। अब इसने बना लिया है। ठीक है, तो ये भाई मतलब ये रियलिटी ऑफ लाइफ है भाई। मतलब अगर लड़की के साथ खुश रहना है, क्योंकि लड़कियां अपनी गलतियां बहुत कम मानती हैं, बहुत गलत रेयर होती होती है नहीं ना, ना, क्योंकि उनके हिसाब से नहीं होती, हमारे हिसाब से तो होती है ना, तो फिर काफी रेयर होता है फीमेल वो। ऑडियंस आ रही है यहीं यही बंद कर देते हैं। कंटिन्यू डरना नहीं है हमें। हमें बोलते रहना अपने दिल नहीं, की मैं बात। तो सच बोल रहा हूँ, देखो। हाँ। हाँ, जो मतलब मैं अपने Exactly. एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक और है। अल्टीमेटली बात सारी अंडरस्टैंडिंग पे आती है। हाँ, वो ये अंडरस्टैंडिंग पे भी आती है बात, बट इन द एंड झुकना तो हमें पड़ता है। झुकना पड़ेगा। ओ भाई। या नहीं ठीक। मतलब क्या बुरा है झुके रहने, सही है। यही प्रॉब्लम है।
यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अच्छी मिल जाए तो लौंडा झुका ही रहे। सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने। अच्छे वाले बंदे का हलवा बन जाता है। ये टैलेंट है लड़कियों का, हलवा बना के रखती हलवा हूँ। बनाना, हाँ। हालांकि वो जो होता है ना एंजाइटी अटैक टाइप का कुछ होता है, हाँ, वो भी ऐसा। आया है मेरे को। भाई वो भी साहब। हो रखा है। तो वो ऐसा कुछ हुआ। कैसे ब्रेकअप की वजह से? हाँ, मतलब कि लड़ाई इतनी हो रही थी और थोड़ी एंजाइटी प्रॉब्लम मेरे को थी भी, तो वो ट्रिगर बहुत ज्यादा हो गया, तो पैनिक अटैक आ गया था। हॉस्पिटल जाना पड़ गया था मेरे को, इतना अरे। पैनिक अटैक आ गया था, ऐसा लग रहा था कि हार्ट हार्ट अटैक अटैक आया, आएगा। ऐसा लग रहा था। Somehow it came true. नहीं, वो तो बाद में हुआ। बट हाँ, हाँ। कोई अब क्या होता है कि मूव ऑन में ऐसा होता है, मतलब कि शायद जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीज छोड़नी है, या तुम्हें इससे बाहर निकलना है, तभी तुम आगे बढ़ोगे जीवन में। ये फिर तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं है, तो तुम अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर देते हो, यस, ये सब। हाँ, बट एक टाइम आता है जब तुम्हें लगता है कि अरे भैंचोद बेफालतू में, या फिर कुछ ऐसा वो मोमेंट आता है कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो। ऐसा कुछ क्या था, कुछ आया या फिर नहीं आया, या फिर नॉर्मली कि मतलब मतलब ऐसा लॉकडाउन के जरूरी बाद नहीं फिर है। सीधा काम में बिजी हो गए या उस ये वजह वही से? करा मैंने, मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, तो तब मेरे को मतलब ऑलवेज आई हैड अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग माय ओन रेस्टोरेंट। हम्म। ओह, तो डैड को काफी कन्विंस किया कि यार रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं। रेस्टोरेंट खोल दिया कहाँ पे? फरीदाबाद में, पेरेस। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला, और रेस्टोरेंट खोलने से 2 हफ्ते पहले डैड को कोविड हो गया। डैड थे हॉस्पिटल में, मेरे को ओह। रेस्टोरेंट खोलना ही था, क्योंकि डैड ने बोला खोल ले। वो आइसोलेशन में थे, ही वाज फाइन, बट आइसोलेशन में उनको 15 दिन तक रखा हुआ था। तो मैंने ही फिर रेस्टोरेंट खोला, तो मैं उसमें बिजी रहा। मैं पूरा टाइम अपने रेस्टोरेंट में जो भी सामान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई वॉज ऑल्सो लर्निंग, क्योंकि मैं जब डीजेइंग कर रहा था तो मैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जाता था, उनके साथ काम करा है, तो थोड़ी वर्किंग की समझ थी कि कैसे काम होता है, कैसे बेसिक्स स्टॉकिंग समझ होती में है, आ गया। बेसिक समझ आ गए। ठीक है, फिर एक बंदा हायर किया जिसने मेरी थोड़ी हेल्प करी, जिसने पूरा किचन का सारा सामान मेरे साथ, सारा स्टॉकिंग अप कि क्या सामान चाहिए, सारी सोर्सिंग की, शेफ ये शेफ वो शेफ, जो भी सारी सोर्सिंग करी। तो मैं अब आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, गेट ओवर व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। और मतलब उसके बारे में ना सोच के मैं अपने काम के बारे काम में के सोच रहा था। क्या नाम बढ़िया। है रेस्टोरेंट? स्पाइसी, इट्स अ इंडियन एंड चाइनीज फ्यूजन रेस्टोरेंट। उसके बाद फिर शोज कब से स्टार्ट हुए, मतलब कोविड फिर के बाद से? आई गेस न्यू ईयर ही था, न्यू ईयर का शो था मेरा। उससे पहले एक आध शो हुए थे दिसंबर में जाके। दिसंबर में वो एक जगह खुली थी, अंसल ओके। प्लाजा में जगह है, उसकी दोबारा ओपनिंग हुई थी। तो उसकी ओपनिंग हुई थी 25 दिसंबर, क्रिसमस पे। आई प्लेड देयर। ओह बढ़िया। तो वहाँ वहाँ से थोड़ी शुरुआत हुई थी वापसी काम की, क्योंकि अच्छा क्लब था और लोग अच्छे थे, मतलब द क्राउड वाज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग। तो वहाँ वहाँ पे किया। फिर न्यू ईयर पे क्या कहते हैं, कंपनी के साथ टाइप करके न्यू ईयर पे शो करा। फिर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। पहले शो के बाद कॉन्फिडेंस आया या फिर क्या फील था, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। क्या कह रहा हूँ, उसी जगह पे खड़ा हो गया मैं जाके नहीं, मतलब मैं एक टाइम पर ऐसा था, मैं अपने शो पे मैं ब्लैंक हो गया था, ओह, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक कैसे मूवमेंट पूरा पूरा मैं मतलब मैं कंसोल के छोड़ मतलब दिया। मैंने पहले 10 या 12 गाने प्ले करे होंगे, उसके बाद से मैं एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कहा अगला अगला गाना क्या प्ले करूं, मेरे दिमाग में ही कुछ नहीं आ ओह, रहा था। तो और फिर मतलब कैसे ना कैसे आई रीगेन्ड माई सेल्फ उस टाइम पे, बट रीगेन से याद आया रीबॉर्न टूर। हाँ, रीबॉर्न टूर। रिवॉन्ट। यस। यस यस, हाँ कंटिन्यू तो वही बस फिर धीरे धीरे हो गया, 1-1.5 साल लगा इस चीज को होने में। तो फिर बढ़िया। जस्ट गॉट बैक स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, हाँ। यस। बट फिर स्ट्रॉन्गर आने के बाद मैं एक और रिलेशनशिप में आ गया। यही तो बैकअप था। ऐसा होता ना, वो कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो वो चाहिए। हाँ, मतलब जैसे ही मैंने मूव ऑन करा, आई फाउंड समवन। बढ़िया, और क्या चाहिए जीवन में। हाँ। I didn't found her back. ये तो मैंने God एक्सपेक्ट नहीं bless किया था me. सच में। तो फिर वो बढ़िया था ये रिलेशनशिप। था क्लाइमेक्स। मतलब
नहीं वो सही था रिलेशनशिप, बट इन द एंड वो भी बड़ी गलत तरीके से खत्म हुआ। बट ये मतलब वाला रिलेशनशिप थोड़ा कैजुअली होगा मेरे ख्याल से, ऐसा यार मैं 2 assume साल कर रहा उसको भी डेट करा मैंने अभी। हूँ। 2 साल टाइम डेट पूरा नहीं दिया जाता है। करते तो कमिटमेंट प्रॉब्लम थी या क्या मतलब? यार रिलीजन प्रॉब्लम थी। ओह! यस, मैं इस पे पंजाबी हूँ, मुस्लिम। इस पे तो आगे भी बोलने में डर लगता है। और ये तो बात ही खत्म हो गई। ये तो बात ही खत्म हो गई। इसको भी मतलब काफी तो ये लिव प्रॉब्लम गाइस लिव ये लिव। प्रॉब्लम किसकी तरफ से ज्यादा होने लगी फिर? यार फैमिली देखो के लिए या यार देखो हमें इन द एंड पता ही था कि दोनों की फैमिलीज नहीं मानेंगी, और वही हुआ। समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। यस। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं हाँ। तो ये तेरी कब मान खत्म हुआ रिलेशन? ये इसको हो गए अप्रोक्सीमेटली 2 साल। नहीं मैंने 2023 20 नहीं 23 में खत्म, हाँ 23 अगस्त में खत्म हो गया था, 1 साल हो गया। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी तो मैं रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। अब 1 साल हो गया उसको। मुझे लगा था पहले के बाद ही सोच लिया होगा। यार सोचा भी अभी तो 1-2 और लगेंगी। नहीं, सोचा देखो अच्छे से समझने के नहीं, लिए। सोचा तो था कि यार नहीं अब हो गया मेरा, बट व्हेन यू मीट दैट समवन, तो व्हेन यू नो यू गेट बैक इन दैट थिंग। बट ठीक है, इसके साथ बेटर थी चीजें उस वो फर्स्ट वाले रिलेशनशिप के साथ, तो ओह अच्छा, ये comparatively- एटलीस्ट वो दिक्कतें नहीं थी ना अभी। वो चलो ठीक है। एक लर्निंग रिलेशनशिप मतलब बहुत कुछ सिखाती है, जैसा कि Yes. किसी महानुभाव ने कहा था यहाँ बैठे हुए, कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हाँ, तो रिलेशनशिप आपको ऐसे ही what did you learn from your relationship? What was the best part and the worst part? रिलेशनशिप्स 2 थी ना? हाँ यार ऐसे लर्निंग का तो पहली ऐसी वाली मतलब से कि सबसे कोई- बढ़िया क्या सीखा? हाँ, ऐसी टॉप ऑफ द हेड चिल करना पहली है। वाली से तो कुछ भी नहीं सीखा। honestly. नफरत ही है भाई। पहली वाली से तो एक्चुअली में कुछ नहीं सीखा यार, मतलब वो 5 साल भी मेरे को याद करके डर लगता है। चूड़ियां तोड़ रही है वो अपनी। तो यार वो डेट कर रही है किसी को। वो डेट कर रही है किसी को, तो शायद इन्फॉर्मेशन पूरी है अभी भी। ओ भाई कितना काटा, कितना दर्द हुआ था दिल में। नहीं जब But still. नहीं बट एक और बात है, वो मेरे जाने के बाद 5-6 बंदे डेट कर चुकी है, तो मेरे को पता लगा कि गलती अच्छा। मेरे में नहीं उसी में ही है। तो मतलब फिर एक झटका दे देता था आदमी, 5-6 तो हाँ। खुद का दिल ही और टूट जाए। जितना मेरे को पता लगा कि वो 5-6 लड़कों ने ही उसको छोड़ा था, उसने किसी को, मतलब रीजन वही थी। तो दिक्कत उसी में, हाँ ये समझ आया। एग्जैक्टली हाँ। I वो believe मतलब in you. अच्छा, इन वो- कुछ सालों में ये समझ आया कि दिक्कत उसी में थी, मेरे में कोई गलती नहीं। मतलब मैं अपने आप को वो blame guilt लेने मैं की अपने आप को जरूरत नहीं ब्लेम है। कर रहा था एक हाँ। पॉइंट ऑफ टाइम तक, बट हाँ, जैसे वो- भी मतलब ब्रेकअप के बाद उसने ब्रेकअप हुआ है मार्च में, और शायद जून जुलाई में उसने नया बंदा डेट करना शुरू कर दिया था, तो तब मेरे को समझ आ गया था कि वो शायद 1-1.5 साल से सीरियस भी नहीं थी। बट वो जब पहला बंदा का जब पता लगा था वो डेट कर, फटती तो है देखो। वो सोच के मैं पता लगने की बात की कि वो एक्चुअल में रियलिटी हो यार चुकी पता है। लगने हाँ। उससे पे पहले जब वो थॉट आता है ना कि गलती से हो गया, हाँ उसमें ही फटी रहती है। फिर तो तुम्हें हाँ। पता लगता है, फिर तुम देखते हो किसी और के साथ। बट फिर वो ऐसा यार वो एक्चुअली दैट इज आल्सो मोटिवेशन टू मूव ऑन, कि यार शी ठीक है। मूव्ड ऑन, यू शुड नहीं मूव कि ऑन। मतलब अच्छा ठीक है, अगर ये कर रही है तो यार अब मतलब, क्योंकि एक बंदा ना एक होप में रहता है, जब तक सामने वाला डेट ना करना शुरू कर देना, एक होप में हाँ, रहता है कि उम्मीद यार रहती है। हो सकता है चीजें ठीक हो जाए। हाँ। और इस पे मेरा एक थॉट ये भी है कि हाँ ऐसा सिर्फ हमें मतलब कि बॉयज को ज्यादा लगता है। हाँ, लड़कियों को नहीं लगता। लड़कियां हाँ, ऐसा confirm कुछ नहीं करना। है, ऐसा कुछ तो नहीं मैं है, वही तो कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, नहीं देखो, है। मतलब- ऐसी बात ये मैं लड़की के सामने पहली बार कर रहा हूँ। पर्सन टू तो तुम पर्सन बताओ। वेरी करता है, ये मतलब पर्सन टू पर्सन करता है, इसमें True, लड़का मतलब लड़कियों ठीक है, कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी है, बट जितना मैंने अच्छा। देखा है, मतलब तुम तो लड़कों की साइड देखोगे ना। लड़कियां बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं। अच्छा नहीं करती तो ऐसा कह रही है। ऐसा कुछ तो नहीं है, हमें बता ऐसा कुछ mentality नहीं है बता, भाई। हम कई की जानना बार चाहते हैं। लड़कियां भी जब प्ले बॉयज को डेट करती है, उन्हें भी बहुत टाइम लगता है मूव ऑन करने में या उससे निकलने में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जा चुका होता है इधर उधर, तो वो भी देखती है ना किसी और के साथ तो लड़कों मेरी को। अपनी है, मैं तेरी बात पे बिलीव करना चाहता हूँ। ये होता है, ये होता है। ठीक। It तुम depends नहीं हो on the प्ले person बॉय, now. पर होते हैं प्ले बॉय। पर्सन। हाँ हाँ, मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस से बता रहा था, मतलब अगर उसको 3 महीने बाद ही अगर उस किसी को डेट करना शुरू कर दिया, तो मतलब
शी वाज halfway there already ये when तो we हाँ। सच broke है, up. ये तो सच है। When we broke up, she already knew that we had to break up और उसके दिमाग में कोई होप नहीं थी. अच्छा एक लड़का भी तो पहले से रेडी रहता है क्योंकि ये यार तो सच है कि लड़की के जीवन में एक लड़का रेडी रहता है। बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं भाई. और नहीं लड़कियों तो के पास ऑप्शन की कमी वो नहीं रहती चॉइस ना. होती है ना वो लड़कियों हम के, फिर कि लड़के कौन सा थोड़े चूज इस मामले करना में होते हैं कि है। हमें ढूंढनी पड़ती लड़की. लड़कियों के पास ऑलरेडी लड़के होते हैं पीछे कि अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये. और वो सारे लड़के उम्मीद में होते हैं कि कब इसका ब्रेकअप हो। हाँ वही होता है. और मेरे लिए तो बहुत सारे उम्मीद में थे कि इसका हो ब्रेकअप. हवन कुंड लगे जा रहे थे। अरे बहुतों ने कोशिश भी करी है बीच में आग लगाने की, बहुतों ने करी है भाई. बहुतों ने वो दैट वाज एडिंग फ्यूल टू द फायर कि भाई मतलब कुछ ना कुछ फालतू बकवास बोल रहे हैं कि इसको हमने इस लड़की के साथ देखा है और मैं घर पे सो रहा हूँ. मैं बोल वो रहा लड़की हूँ सपने में थी। मैं कहा, भाई मैं तो घर पे सो रहा हूँ, तू मुझे वीडियो कॉल कर ले, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है बंदा. Exactly. मैंने अपनी Oh, लाइव यार। लोकेशन दे दी, सब दे दिया. वही है ना कि विश्वास वाली बात है. अहम और बहम का कोई इलाज नहीं। नाइस नाइस, बढ़िया। बढ़िया बात। ओ अच्छा हाँ, दिल टूटा फिर दिल रुका। हाँ मतलब इतना टेक्निकली रिस्की होता है ना ये किसी के साथ, मतलब कैसे इ- जोक इस क्रैक बारे करना में, हाँ, इस एकदम बारे लाइन में पे रहता है। नहीं मतलब आई ट्राई टू बी पॉजिटिव. ठीक है. बढ़िया, yes! आई ट्राई टू बी पॉजिटिव. ये और पहले ब्रेकअप पे भी यही बोला था। दूसरे पे भी, दूसरे पे भी। और भी। तीसरे पे तीसरे पे तो नौबत ही नहीं आई. तो तो अभी मतलब 2 महीने पहले ही मतलब 2 महीने पहले इतना लेटेस्ट है, मुझे लगा 1 साल पुरानी बात कर रहे थे हम अभी तक। नहीं अभी 1 जुलाई को मेरे को हार्ट अटैक आया था और मैं घर पे ही था बेसिकली. वेडनेसडे नाइट मेरा शो था, थर्सडे नाइट की बात है ये. वेडनेसडे नाइट मेरा शो था, मैं सुबह आया हूँ घर और मतलब शो वो ख़त्म करके 4-5 बजे 6 बजे शायद मैं घर आया हूँगा. एंड मैं सो नहीं पाया पूरे दिन. मैं उठा हूँ और उस दिन ना इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल. ये अभी- वर्ल्ड कप की बात है क्या? हाँ अभी ओह। T20. हाँ, आगे ठीक आगे है. आगे। तो हम सारे फ्रेंड्स का प्लान था, हम यस मिनिस्टर गए. यस मिनिस्टर में स्क्रीनिंग होती है एसएक्स फार्म, वहाँ पे हम गए. तो पहले तो मैं ठीक था बिल्कुल, एकदम से ही मतलब आई हैड पेन इन माय चेस्ट बीच में एकदम. यहाँ पे ऐसा लग रहा था कुछ कुछ फंसा हुआ है यहाँ पे पाइप में ही. तो उस टाइम पे बंदा क्या सोचता है, एसिडिटी. कैसा पेन था वो, मतलब कि मतलब ऐसा लग रहा था कुछ पता लग आपकी- जाए ना किसी ऐसे को साला। कि अंदर से वो कौन सा एक पिंच वाला पेन होता नहीं, है, वो भी एक नहीं या था. वजन वाला होता है ना, Basically, वेट नहीं, वाला सा कि वेट रखा यार है देखो कुछ। ऐसा लगता था कि फूड पाइप में कुछ बीच में फंस गया, ओ, ओह। घुटन वाला। बीच में बिल्कुल फंसा हुआ है. अगर आप सलाइवा भी अंदर ले रहे हो तो बीच में वो वहां पे अटक रहा है. ओह। ऐसा पेन हो रहा था, मतलब वो बीच में इतना यहाँ पे दर्द हो रहा था एकदम चेस्ट के एकदम सेंटर में. जो लोग कहते हैं ना लेफ्ट राइट में पेन होता है, हाथ में पेन हाथ होता में है, होता है। हाँ। मेरे को कुछ नहीं था. फिर उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था तो बंदे को क्या लगता है, एसिडिटी. सबसे पहला गैस क्या जाता है, गैस, गैस। राइट. मेरे को भी यही लग रहा था. गैस की दवाई मैंने दे दी। 2-3 नींबू पानी पेल लिए. ठीक है. मेरे को लगा हैंगओवर थोड़ा सा हो रहा है. ड्रिंक तो कर रखी थी लास्ट वेडनेसडे नाइट, बोका की हैवी रहती है थोड़ी, तो क्योंकि वहाँ पे 4-5 आवर्स प्ले करना होता है तो थोड़ी हैवी होती है, तो साथ में पीता ही है बंदा, मतलब मैं पीता था. ठीक है. तो मैंने 2-3 नींबू पानी पेल लिया. मैंने खाने की भी कोशिश करी, खा मैं ढंग से पाया नहीं. गैस तगड़ी हो रही थी, हैं? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कोशिश करी कि बेटर फील कर पाऊंगा बट नहीं होता. थोड़ी घबराहट हो रही थी पूरा टाइम, मतलब माय बॉडी वाज शिफ्टिंग माय वेट टुवर्ड्स हियर, बार बार ऐसे ना झुक रहा था. और इस बीच में थोड़ा आया कि हार्ट अटैक आ रहा है? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि गैस हो रही है. तब याद है रेन हो रही थी, मैच लेट शुरू हुआ हाँ, था. लेट शुरू हुआ था काफी। ठीक है. तो मैच शुरू ही हुआ था और मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं ना कभी बीच में उठ के नहीं जाता किसी भी सीन से. He was a cricketer, played for Delhi State. यस. हम्म। तो मैं ऐसा मतलब मेरे को बहुत शौक है क्रिकेट देखने का, और ऐसे कोई सीन होता है मैं ना कभी भी अपने फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं जाता. मैं एंड तक मैं रुकता हूँ. मैं वो बंदा हूँ कि मैं एंड तक रुकता हूँ. मेरे को घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर पे मैंने बोल दिया हाँ मैं लेट आऊँगा तो लेट आऊँगा. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को घर जाना है. उस दिन मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मेरे को ना घर जा, यार मैं ना घर जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. तो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी एडवाइस दे रहे थे कि तू घर जाके स्टीम ले लियो, जो भी है नीचे उतर जाए, गर्म पानी पी लियो, ये सब घर. ठीक है. तो अब मैं मेरी हालत तो मतलब मैं एसएक्स फार्म्स मेरौली, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, था 40 मिनट्स का रास्ता था. मैं पहले सोचा कि यार गाड़ी ड्राइव करके जाऊँ या नहीं जाऊँ. तो
पहले वो थॉट आया, मैंने कहा यार चल लेते हैं, घर पहुंच जाता हूँ, हो जाऊंगा ठीक। पॉजिटिव था मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा, कि कुछ नहीं होता, एसिडिटी है, क्या होगा। हाँ यही अरे ऐसी तो क्योंकि है। वो थॉट आने में तो बहुत टाइम लग जाता है यार आदमी को, वो एग्जैक्टली तो हाँ सोचता भी नहीं ठीक है है। तो इंसान। फिर मतलब मैंने गाड़ी निकाली और 10 मिनट्स बाद ही आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग। मैंने गाड़ी रोकी, मैं साइड पे प्यूक करा और फिर मैंने पानी वानी पिया, फिर मैंने गाड़ी चलाई। फिर और 15-20 मिनट बाद फिर आई हैड टू स्टॉप एंड प्यूक। फिर मेरे को ये था कि बस मैं घर पहुंच जाऊं किसी भी हालत में, क्योंकि प्यूकिंग बार बार प्यूक कर रहा था। अब तो पक्का था कि गैस ही है, कि एसिड अब रिफ्लक्स उल्टी हो भी रहा आ है। गई। हाँ। अब तो उल्टी भी आ गई। बट एक चीज मेरे को तब भी खड़ा गई थी, मेरे जब मैं वॉमिट कर रहा था मेरे को सिर्फ और सिर्फ फोम निकल रहा था वॉमिट। ओह। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोम। जो नींबू पानी पिया था वो निकला, और उसके अलावा फोम, झाग, प्रॉपर झाग निकल रही थी। और फिर मैं घर पहुंचा हूँ, मैंने अपनी मॉम को बताया, मम्मा कि मेरे को ना बड़ा यहाँ पे दर्द सा हो रहा है और एसिडिटी लग रही है बहुत ज़्यादा, आप मेरे को ना स्टीमर दे दो, वो स्टीम लेने वाला जो होता है। उनने मेरे को स्टीमर दिया दिया, वो सोने चले गए। उनको कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मेरे को एसिड की, जो जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक होती करते है। हैं, उनको हो जाती गैस्ट्राइटिस है। की प्रॉब्लम रहती हम्म। रहती है। हम्म। ठीक है। और जो मतलब एरेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं, हम्म। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई, राइट, कोक। हाँ, हाँ हाँ। कोई भी सोडा काइंड ऑफ जिस पे बेस में अगर आप पी लेते हो, तो उससे आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रह जाती है अगर आप ज़्यादा पीते हो। तो मम्मा ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या है। मैंने अपने स्टीम वीम लिया, मैं भी लेट के मैच देख रहा हूँ, दर्द हो रही है, मैं अपने फ़ोन में मैच ओह। देख रहा मैच हूँ। ना छूट जाए। हाँ, मैं लेट के अपना मैच देख रहा हूँ, सामने टीवी पे मैच चल रहा है। अब एक टाइम पे बाद ना मेरा टीवी देखने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि दर्द इतना हो रहा है। मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ मैच लेटे-लेटे। ठीक है? मैं बीच-बीच में उठ रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, वॉमिट कर रहा हूँ। उठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, वॉमिट। फिर मम्मा को उठाया कि मम्मा बहुत दर्द हो रही है। सुबह फ्लाइट थी, कोलकाता में शो था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब फ्राइडे को शो था। सुबह निकलना। हाँ, और 6:30 की फ्लाइट थी। मैंने कहा कि अभी ठीक हो जाता हूँ फटाफट, फिर 4 बजे निकल जाऊँगा फ्लाइट के लिए, आराम से ले आऊँगा फ्लाइट में। फिर मम्मा को मैंने उठाया, मैंने कहा पैंटोसिड दे दो एक, पैंटोसिड ली, वॉमिट। इनो पी, इनो वॉमिट। फिर आई वाज बर्पिंग एंड मेरे मुंह से झाग निकल, मतलब बर्प ऐसे कर, वो नॉर्मल बर्प कर रहा था मैं, हाँ और हाँ। मेरे मुंह में झाग आ रही। तो और फिर मम्मा ने मेरे को लिटाया, मम्मी कह रही कि तेरे को दर्द कहाँ हो रही है। मैंने कहा मेरे को बीच में दर्द हो रही है। तो उन्होंने फिर वो बीपी मशीन लेके आई, उन्होंने मेरा बीपी लिया, इट वाज 160/110। बहुत भाई। बहुत हाई था, नीचे वाला तो बहुत बड़ा हुआ, हम्म। एंड माई पल्स रेट वाज 50। वेरी लो। बिल्कुल लो, मतलब बहुत कम। 50 तो हम्म। मतलब इट्स वेरी वेरी लो, मतलब नॉर्मल एक बंदे तब की पता लगा कि तब भी गैस ही लग रही थी उनको, लगा, क्योंकि गैस के भी क्या गैस सिम्टम्स, नहीं जा रही। नहीं गैस के भी सिम्टम्स होते हैं, गैस से आपका अच्छा। बीपी बढ़ जाता है। ओ। अगर आपको यहाँ पे गैस अगर फंसी हुई है तो हाँ। वो हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट हम्म। बर्न भी होता है। ओ आपने सुना अच्छा। होगा कि हार्ट हाँ बर्न हो रहा हार्ट है। बर्न। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहते हैं, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, कि मेरे को ना पेन हो रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। वो जो होगा पता लग जाएगा। पैंटोसिड का इंजेक्शन लगेगा इंट्रावीनस, आधे घंटे में बंदा ठीक हो जाता है। पहले भी हो रखा है मेरे को, हम्म। वॉमिटिंग्स हो रही है, मैंने इंजेक्शन लगाया, फाइन। वो वोमिटिंग रोकने के लिए होता है, हाँ। वॉमिटिंग नहीं, गैस बेसिकली खत्म करने हाँ। के लिए बॉडी से। तो डैड आए करे कि तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना होता है, डैड बीइंग डैड, कि तुम खाना ढंग से नहीं खाते, रात को लेट सोते हो, फोन सोते देखते नहीं रहते हो। हो, सुबह तुम काम जिस दिन नहीं है उस दिन भी तुम्हें रात को 3 बजे घर आना है, दिन ऑल रात दैट। का कुछ नहीं पता। मैंने कहा देखो मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, आपको चलना है आप चलो, नहीं चलना चलो। ऑब्वियसली उनको चलना तो था ही, अब मैं ठीक है, जितना भी बोले उनको चलना तो था ही। तो फिर अब हम गए, और मेरे को पेन हो रही थी, वहां पहुंचे, और सबसे पहली चीज ने बीपी लिया मेरा, और वही बीपी 170/110 पहुंच गया। एंड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्स रेट वही 50-49 की आई। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर मेरी ईसीजी, और मैं तो लेटा हुआ था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मेरे को बस पेन हो रही थी। मैं लेटा हुआ था, अब ईसीजी वो लगाते हैं, फोन का हम्म। लगाते हैं, वो लगाया उन्होंने। और मतलब वो शीट लेके वो डॉक्टर के पास गए, मॉम डैड सामने खड़े थे। हम्म। भाई मैंने मॉम डैड को देखा, मॉम डैड बिल्कुल वाइट,
ठीक है, और मॉम ने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने पता नहीं क्या बोला, मेरे को तो सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो एकदम वाइट, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, मॉम ने रोना शुरू कर दिया। पापा कहते हैं अपना शो, कल का शो कैंसिल कर। वो तब फिर मेरे को अच्छा लगा कि कुछ सीरियस बात। सीरियस मेरे को तभी तक कुछ नहीं पता था। ओह अच्छा, अभी तो कुछ नहीं पता है। हाँ, तो और पता नहीं फिर एकदम से ही वो मेरे पास दवाइयाँ लेके आए बहुत सारी। एटलीस्ट आई गेस 7 दवाइयाँ थी। बाद में मतलब लगा ब्लड थिनर थे। ब्लड मेरे को ओह एक अच्छा, साथ क्योंकि बहुत सारे ब्लड थिनर्स हुँ, दिए गए। और मॉम ने बोला कि तेरी ईसीजी ठीक नहीं है, तेरे को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है अभी। मैंने कहा क्या? तो कि तेरे को अभी हार्ट अटैक आ रहा है अंदर, तो तेरे को दर्द हो रही है, तेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो फिर मतलब मैंने तो अर्पित को फ़ोन करा। मेरे बेसिकली मेरा मैनेजर फ़ोन उठा नहीं रहा था, अब अर्पित ही था जो उसको फ़ोन कर सकता था सुबह कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल करा दे। मैंने उसको फ़ोन करा कि भाई मम्मा से बात कर। मम्मा ने उससे बोला ऐसे जो भी हुआ। और क्या कहते हैं, बस फिर उस टाइम पे एकदम से डॉक्टर आए हैं और मेरे को एंजियोग्राफी करने लगी। एंजियोग्राफी में पहले उन्होंने यहाँ बेसिकली दे पुट वायर इनसाइड टू द हार्ट। टू द हार्ट। हुँ, पहले वो यहाँ से डली फिर नहीं, यहाँ थाई से भी जाती है। फिर वो उन्होंने थाई से यहाँ से डली नहीं। अच्छा। यहाँ की जो वेन थी वो बड़ी पतली थी, हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ से बड़ी कोशिश करी। मैं सब देख रहा था क्या हो रहा है, और मैं मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि ये वायर डाल रहे हैं आपकी बॉडी में, तो मतलब इट्स पेनफुल भी इतना। चाहे उन्होंने पहले वो इंजेक्शन भी दिया था नम करने का, बट वो पेन होती है। वो बेवकूफ़ बनाते हैं थोड़ा सा तो कि नहीं होगी पेन, दर्द कि होता है। कुछ नहीं होगा, तो पहले ये बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हुँ। बट फिर जब उन्होंने थाई से करा तो चीखें निकली मतलब। और फिर पता लगा कि देयर वाज़ अ क्लॉट इन माय आर्टरी, और मेरी आर्टरी 99% ब्लॉक। एक आर्टरी पूरी ब्लॉक, मतलब अगर एक जैसे स्ट्रॉ है वो बीच में हुँ, से पिचका दो 99%। तो वैसे वाला सीन में कुछ फंसा हुआ था। फिर उनने वो क्लॉट को बाहर निकाला और फिर स्टंट डाला। हुँ, हाँ, फिर मेरे को सीधा फिर आईसीयू में तो वो शिफ्ट, स्टंट इसलिए बेसिकली वो वेन्स को मोटा करने का। आर्टरी हाँ। को खोलने के लिए स्टंट, ताकि वो आर्टरी वैसे ही शेप में रहे, वो आपसे हुँ, कॉन्ट्रैक्ट ना हो और जाए। ब्लड फ्लो मेंटेन। हाँ, वाह! ओह भाई! तो ये हुआ। फिर मेरे कैसा को लगा था? फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। अब मेरे को तो ये चीज़ विश्वास ही नहीं हो रही थी कि मेरे साथ हो गया। ऑनेस्टली मतलब मैं आईसीयू में गया हूँ और सब कुछ। फिर ना जब मैं जाके वहाँ सो वो गया, तब सुबह डॉक्टर आए। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर, डिड आई रियली हैव अ हार्ट अटैक? कह रहे देयर वाज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई सच में हार्ट अटैक आया था, वो या लास्ट तक मेरे को पूछ रहा है, डराने के चेक लिए? कर लो अभी भी कुछ और होगा, मैंने कहा क्या पता ना हो यार हार्ट अटैक। मेरे को लगा मेरे को डराने के लिए बोल रहे हैं डराने कि के भाई लिए। कि मतलब कि तू अपनी हरकतें कम कर दे, चीजें चीजें सुबह हाँ टाइम से उठना शुरू कर दे। कि थोड़ी शराब पीनी कम कर दे या फिर व्हाटएवर। हाँ ठीक है, तो पापा उस बहुत चक्कर तगड़ा प्रैंक कर रहे हैं मेरे हाँ को। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो और फिर मैं डॉक्टर जो आए उन्होंने मैंने एक्चुअली पूछा है ये चीज। मैंने कहा वाज इट रियली अ हार्ट अटैक? कह रहे कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट बेटा, यू एक्चुअली हैड अ हार्ट अटैक, एंड इफ यू वर 15 मिनट्स लेट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव। उनने ये भी बोली, कह रहे तुम टाइम पे आ गए, वाह! तुम्हें पता लग गया, वरना मैं बचा भी नहीं पाता। कैसा लगता है ऐसा सुनने में? हाँ, ऐसा कि यकीन ही नहीं हो रहा अभी भी, या फिर कुछ मतलब लगता उस है? टाइम पे मतलब मैं उसके बाद तो बिल्कुल नंब हो गया उस चीज़ सुनने के बाद कि मैं मर जाता। मतलब एक्चुअली होता ना टक करके वापसी आना, हम्म। वैसे वाला सीन हुआ मेरे साथ। तो ओह! मतलब इट वाज़ वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी कि भाई कि मतलब देखे जाए मेरी एज देख के, व्हिच इज़ नथिंग। मतलब मैं ये सुनता हूँ कि ठीक है एक बंदे को हार्ट अटैक है, वो कितनी एज का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, या तो बंदा पिछले 30 साल 40 साल से ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है या व्हाटएवर, हुँ, ठीक है? हुँ। और उसके बाद फिर हार्ट अटैक आया। भाई मेरे तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था और मतलब ये मुझे सब भी हो गया। कभी-कभी डर लगता है कि भाई गलती से आ ना जाए ऐसा-वैसा। क्योंकि हाँ, ऐसी बहुत न्यूज़ आती है ना अभी हाँ आजकल कम एज बहुत यार में। आजकल तो कम एज बहुत में ज़्यादा ही बहुत न्यूज़ होने आ लग रही गए है। हैं हार्ट अब हार्ट अटैक। मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो और ज़्यादा सुनने को मिल जाता है। समझ रहे हो कि मेरे घर पे मम्मी बताती है इसको भी हार्ट अटैक आ गया, इसको भी हार्ट अटैक आ गया। लाइक दैट की न्यूज़ देख के, ये एक बंदा जिम कर रहा था उसको हार्ट अटैक आ उनका गया। तो डर ही नेक्स्ट लेवल पे हो गया होगा फैमिली का हाँ, तो। हाँ, मतलब फैमिली तो बिल्कुल ऑन टोज़ है राइट नाउ ऑल्सो कि क्योंकि अभी भी मतलब क्योंकि हार्ट हेल्थ तो यार देखो डैमेज होती ही है। हुँ। हाँ हार्ट हेल्थ तो खराब होती है।
अगर आपको छोटा भी हार्ट अटैक आया, बड़ा भी आया, आपकी यू आर फॉरएवर अ हार्ट पेशेंट एक बार आफ्टर इंजन दैट। खुल गया तो खुल गया। एग्जैक्टली, मतलब वंस इट हैपेंस यूर फॉरएवर अ हार्ट पेशेंट। और मेरे को एक दवाई तो फॉरएवर लेनी ही लेनी, जो एक ब्लड थिनर है ओह, तो वो। बिल्कुल रिसेंट की बात है, मतलब 2 बिल्कुल ही महीने अभी। फ्रेश फ्रेश हार्ट हाँ, बैठा हुआ हमारे साथ। तो फिर हाँ, कैसे, मतलब उसके बाद कैसे रिकवरी वगैरह वाला टाइम कैसा था? वो 2 दिन बाद घर पे मेरे को शिफ्ट करा गया। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग वाज नॉर्मल आफ्टर दैट, क्योंकि एक हुँ। वही प्रॉब्लम थी, हार्ट में क्लॉट था। छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट यही प्रॉब्लम थी एक, जिसकी वजह से मतलब वही एक। हाँ, वही एक। वही एक अब मैं आर्टरी। आपको इसका थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड देता हूँ। पिछले 2-3 हार्ट अटैक से 2 महीने पहले तक ना, आई वाज स्वेटिंग अ लॉट शोज़ पे। मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे आस-पास सारे के सारे दे आर फाइन, एसी चल रहा है, और मेरे को पसीना आ रहा है, बहुत पसीना। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, मेरे को लग रहा था कि मेरे को शायद गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मे बी आई एम स्वेटिंग अ लॉट। बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे को हार्ट प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है। ओह! अच्छा, कि कि वो मेरे को ये उसका एक वो चीज़, था। क्योंकि वो क्लॉट फँसा हुआ था और वो बढ़ रहा था। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो वो दैट वाज़ समवेयर और द अदर कॉज़िंग अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ़। लाइफ़स्टाइल सही होना चाहिए। बिल्कुल, मेरी पूरी टीम ऐसी हो गई थी कि भाई अब कुछ नहीं करना लाइफ़ में। मैंने कहा सब बोलने वाली बातें हैं, करना था तुम्हें 4 तब दिन भी बाद है। फिर वही ये चीयर्स जवानो। ठीक है, मैंने कहा जिसके साथ होता है उसी को उसी पता को होता उसी है। को बताओ। अच्छा, अभी तक रीबॉर्न टूर के बारे में हमने बताया नहीं है। यस। तो विराट जी का रीबॉर्न टूर चल रहा है, बहुत मस्त। हम इंडिया भी टूर जाने चल वाले रहा इस है पूरा। फ्राइडे, हाँ। पूरे इंडिया में भाई साहब। तुम्हें जाना चाहिए सही में भाई, मर के आया है बंदा, मतलब कि ज़िंदा। अंडरटेकर। तो तुम्हें अगर परफ़ॉर्म करते देखना हाँ, है, हाँ। मतलब ऐसा कुछ सही में। थॉट प्रोसेस या ऐसा कुछ तो बदला होगा ना उस इंसिडेंट के यार बाद से? पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया। यार क्योंकि सब कुछ छूट गया उसके बाद, अल्कोहल छूट गया, निकोटीन छूट गया। तो पार्टी, लेट नाइट, यार लेट नाइट्स तो यार वो दैट वो इज़ अ तो पार्ट, ज़रूरी है, वो तो होगा दैट ही। इज़ अ पार्ट, बट एक चीज़ छूट गई। जैसे अब जब मैं प्ले नहीं कर रहा होता ना, मैं हुँ। बाहर नहीं जाता। पहले क्या ओह! होता था, अगर मैं प्ले नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी छुट्टी है फ्राइडे को, मेरे को पार्टी करनी ही करनी है। मज़े इसकी मेरे को बहन की शराब, मज़े ही हाँ, मज़े। मेरे को जाके शराब पीनी ही पीनी। ये सीन था कि मतलब जाना ही जाना है। हफ्ते में 4 दिन पार्टी करनी ही करनी हुँ। है। वो उसकी एक आदत लग गई थी कि जाना ही जाना है, और मंडे ट्यूसडे में बाहर ही रहता था घर से। अब अब ऐसा हो गया है, अगर मेरा अब तो जैसे रीबॉर्न टूर अभी शुरू हुआ है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पार्टी नहीं करूँगा। हुँ। मतलब मैं ऐसे जैसे मैं पहले कर रहा था, ठीक है? बिकॉज़ उससे अपने आप को ही बिल्कुल हर्ट करने वाली बात है। अपनी हेल्थ को ही हर्ट करने वाली बात है। और अभी ये पता लग गया है, मतलब आफ्टर दैट इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद रियलाइज़ेशन एक ही हुआ है कि अगर अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अगर जब मैं बेड पे था, मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं, राइट? मतलब मैं बेड पे रह के क्या ही कर सकता था? अगर मैं ऐसे ही अभी फिर से शुरू कर दूँ चीज़ें, जो भी, फिर मैं वापसी बेड पे पड़ जाऊँगा। हुँ, फिर वापसी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। मतलब अब अगर किसी को समझना है जिसको हार्ट अटैक ना आया हो, फिर हाँ। तुम्हें एम्पैथाइज़ ही करना पड़ेगा कि नहीं तो फिर तुम बेड पे हो और फिर तुम्हें नहीं एग्ज़ैक्टली, पता आई कि मीन यू विल हैव टू रियलाइज़ कि भाई समव्हेयर और द अदर योर हेल्थ इज़ योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अ, हाँ। भगवान मुझ में बुद्धि दे दे बस ये वाली, सही में, जेन्युइनली। वैसे सबको ही दे। मतलब थोड़ा नॉट जस्ट मी। कंट्रोल करने की पावर दे हाँ, चाहिए मतलब हमें। यार विल पावर बहुत थोड़ा बड़ी विल चीज़ है। पावर चाहिए, मतलब हाँ। आपको पता ही होगा, निकोटीन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लाइफ़ में। हाँ। एक बार अगर आदत पड़ गई तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट मतलब मेरा मेरा विल पावर था कि मेरे को दोबारा काम करना था। मेरे पास वो मोटिवेशन थी कि भाई मेरे को दोबारा वापसी अपने आप को बनाना है। तो मेरे को उस चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और मैंने छोड़ दिया कोल्ड टर्की। मैंने छुआ नहीं कुछ भी। आज शायद इट्स बीन 70 डेज़, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। बढ़िया, बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बढ़िया, बढ़िया, रिबॉर्न, 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 यस। #रिबॉर्न, रिबॉर्न टूर। येस, येस। आपने फिर कैसे, मतलब जब आइडिया आया तो कैसे लगा कि आपको किसको पिच करना है, कैसे होगा ये सब? माय मैनेजमेंट ओनली, मतलब मैंने अपने मैनेजर को पिच किया, भाई आई थिंक यू शुड डू समथिंग, ही वाज़ ऑन बोर्ड ओनली। हाँ, करते हैं, क्योंकि काम तो दोबारा शुरू करना हुँ। ही है। और एक इम्पैक्ट लाने के लिए हमें कुछ नया एक नई एक चीज़ लेके आनी पड़ेगी। दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस रिबॉर्न टूर। रिबॉर्न टूर। या कि उसमें हमें ये भी दिखाना था, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे आप देखोगे
की एक टीजर है, हाँ, हाँ, उसका आई एक सॉ टीजर है जिसमें हम्म, एक लाइट में मेरा हॉस्पिटल वाला फेस हुँ, है और एक लाइट में मेरे नया टायर है। तो ये सब वी हैड टू कंसेप्चुलाइज, फिर उस चीज़ का शूट हुआ, सब कुछ हुआ। और जो मेन ट्रेलर है उसमें ये दिखाया है कि मतलब आई एम इन द हॉस्पिटल एंड हुँ, आई वेक अप, आई गेट अप एंड आई एम गेटिंग फ्लैशबैक्स ऑफ मी प्लेइंग, दैट इज द हम्म। होल रियलिटी। हुँ। मतलब वो रियलिटी है जिसको हमने एक्चुअली में शूट करके यू दोबारा आर किया। एम्ब्रेसिंग इट। या आई एम्ब्रेस्ड इट, वो एग्जैक्टली कि हमारे को दिखानी थी कि मतलब जस्ट उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि हम लोगों को बताएं कि मतलब गिव अप कभी नहीं करना चाहिए लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कुछ करना है तो आपको करना ही चाहिए। और मतलब इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया। मतलब चाहता तो मैं भी अभी अपने घर वालों को बोल देता यार मेरे को नहीं करना है ये काम, मैं घर बैठ जाता, मेरे क्योंकि पास। वो हमेशा रहता है ना, रिस्क और एक डर तो हमेशा एग्जैक्टली रहता है, वो बट फ़ियर रहता है हमेशा। मेरे को काम करना था। फेयर और और एक और इजी ऑप्शन भी हो। एग्जैक्टली तो मेरे हाँ, को इजी बैठना वे में, आराम से मजे ठीक घर है। करते पे और हैं। मैं ईज़ी 1 ऑप्शन है महीने बिल्कुल। बाद से ही बिल्कुल एकदम काम पे लग गया था। बिल्कुल कंसेप्चुलाइजेशन और बिल्कुल कि कैसी वीडियो बननी है, कैसे क्या होना है। मैंने अपने नए गाने बनाने शुरू करे और सब कुछ बैक ऑन ट्रैक लेके आया। थोड़ा वर्कआउट करना शुरू किया ताकि ये मैंने एक बिल्कुल। बहुत मतलब ऐसे टू बी ऑनेस्ट बहुत कम लोगों को ऐसे बोलते हैं, ऐसे वो सुना है। लोग ऐसे टाइम पे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जब हील होने लगते हैं या फिर रिकवर होते हैं और उस टाइम पे सिर्फ़ अपने आने वाले उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे अपने काम को फिर से ऐसे ग्रो करना है। वरना लोग अपने उसमें कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, वो उस जर्नी में बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। ऐसे वो बेड रेस्ट डिप्रेशन के में चले टाइम पे जाते भी हैं वो। हाँ, बेड रेस्ट के टाइम पे भी कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उससे निकलने में उनको इतना टाइम लगता है कि वो आगे का सोचने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मैं जब बेड रेस्ट पे था तो भी मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे अगले महीने से ये टूर करना है। हाँ, गुड, वेरी नाइस। तो मतलब 9th कि क्लास में जो फैंटेसाइज़ किया था उस बीट को देख के वो पापा के पीछे करोगे, हाँ। दैट वर्क्ड मतलब आउट। एक वो हाँ, था कि हाँ। यार क्योंकि ना माय गॉड ग्रेस आई हैव अ गुड फॉलोइंग, तो मतलब वो लोग भी ना वेट कर रहे थे कि कब मैं दोबारा स्टेज पे चढ़ूंगा और कब वो मेरे को सुन पाएंगे। तो दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी। तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं उनको पूरी स्टोरी पता है, उनको हाँ, मतलब बताई? आई हैड टू पोस्ट अ स्टोरी जिसमें मैंने सब कुछ लिखा कि मेरे को हार्ट अटैक आया था ओके। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ ब्रेक, क्योंकि लोगों को अलग अलग चीजें लगती है, मार्केट में अलग अलग चीजें फैलती हैं हुँ। ब्रेकअप हो कि गया, ये हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिहैब में चला गया या रिहैब में, फिर वट हाँ, नहीं। एवर इट इज। हाँ, हुँ। मतलब कुछ भी रूमर्स फैलते हैं। तो आई आई पोस्टेड अ स्टोरी जिसमें आई हैड रिटन दैट मेरे को एक हार्ट अटैक आया और मैं तभी ब्रेक ले रहा हूँ इन चीज से, हुँ। ठीक है, एंड आई विल बी बैक वेरी सून, ठीक है। एंड आई मतलब उस स्टोरी पे ही मेरे को इतना मतलब आई आई गॉट सो मच सपोर्ट एंड अराउंड लाइक 3000 पीपल टेक्सटेड मी जस्ट सीइंग बढ़िया, दैट स्टोरी, कुडोज़ टू यू। ठीक है। नाइस। कि मतलब मोर देन 3000, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, उससे तो बहुत ज़्यादा लोगों का टेक्स्ट मेरे को आया कि मतलब गेट वेल सून एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम बैक ऑन स्टेज। तो दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी कि भाई कि मतलब बस अब जल्दी ठीक होना है ये चीज़। या बढ़िया, बढ़िया। हाँ, बस वेरी बेड से नाइस। उठना है अब और काम करना है, दोबारा फील्ड में आना है और दिखाना है लोगों को कि क्या कर सकते यही होना चाहिए जीवन में, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ये लाने की कि हैं। मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ, यस। उस पे क्या ख़्याल है? जैसे कि एम्बिशियस लोग होते हैं और हाँ, फिर एक होता है कि जैसे गर्लफ्रेंड की बात की, वो एम्बिशियस नहीं, तो हुँ। वो एक जो अ, सिनेरियो बदलता है लाइफ में कि जब आपके आस-पास ऐसे लोग होते हैं, हाँ, एम्बिशियस नहीं होते जो। यार वो बंदे टू बंदे डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे को ना फ़र्क नहीं पड़ता। ओह! अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे को बस अपने आप से फ़र्क पड़ता है कि मेरे को आगे बढ़ना है। मैं अपने लिए मैनिफेस्ट करता हूँ। कोई मेरे लिए जो भी सोच रहा है, मैं उस पे ध्यान भी नहीं देता। मेरे को पता है बढ़िया। मेरे वेल विशर्स कौन है, मेरे को पता है कि कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। मतलब एक्चुअली ये इस टाइम ने जो मैंने अभी बेड पे गुज़ारा, इससे मेरे को एक्चुअली पता लगा कि मेरे वेल विशर्स कौन है। आप समझ रहे हो हुँ। कि ऐसे हुँ, हुँ। टाइम पे पता लगता ऐसे है टाइम पे एक्चुअली। ही पता लगता है कि आपके साथ कौन खड़ा रहता हुँ। है। देखो, अच्छे वक़्त में हम हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आप बड़े होते हो ना, तब आपके साथ हर कोई खड़ा होना चाहता है कि हम इसको जानते हैं। बट जब बंदे एकदम लो पे आ जाता है, तब कोई नहीं रहता। जो रहते हैं, वो ही आपके असली वेल विशर्स हैं, वो ही आपकी फैमिली है और वही आपके असली दोस्त हैं और वही ट्रू, आपके असली ट्रू, ट्रू। सपोर्टर्स हैं। कि तो ये चीज़ इस टाइम ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया।
कि मतलब कि मेरे को अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, मेरे को अपने दोस्तों को कैसे मैनेज करना है, और एक्चुअली मेरे दोस्त हैं कौन, जो क्योंकि जब ये ही एक्चुअली एक टाइम होता है जिसमें आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं, जो नहीं एक्चुअली आता आपसे मिलने, जो सिर्फ आपको, या देखो एक फैंस और दोस्तों में फर्क होता है, हम्म ठीक है, हम्म, और एक वेल विशर और एक एक बंदा जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, उसमें फ़र्क होता है। अब बहुत लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में उल्टा भी बोला इस स्टेज पे आके। जैसे 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 कि लोगों ने उल्टी चीज़ें चीज़ें फैलानी शुरू करी कि मैं स्टेज पे था और मैं प्ले करते-करते गिर गया। ओह अच्छा, मैं वॉशरूम में था, मैं वॉशरूम में कुछ करते-करते गिर गया। ओडीड हो गया ऐसे। व्हाटएवर कुछ भी हो गया कि मतलब कुछ भी बना के लोगों ने बोला है। मजे ले रहे हैं लोग। लोग और मेरे को पता लग गया कि किसने क्या बोला। तो समझ आ जाता है कि कौन आपका वेल विशर है और कौन नहीं है। उस चीज़ से काफ़ी रियलाइज़ेशन होती है, और मतलब इस चीज़ से ये भी पता लगा कि भाई मतलब काम की अहमियत क्या है लाइफ, हम्म, कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो लाइफ में, हम्म, तो आप आपकी मतलब अगर आपकी लाइफ का कुछ पर्पस नहीं है, तो आप मैं शायद अगर मेरी लाइफ का कुछ पर्पस नहीं होता, मैं शायद घर पे ही पड़ा होता और मैं यहाँ नहीं होता आपके साथ अभी। मैं घर पे ही अपना शायद बेड पे ही होता, और मैं इसी चीज़ के बारे में जैसे आप, तो मैं इस चीज़ के बारे में बस सोच के तंग ही हो रहा होता कि मेरे साथ। ये सच है, ये होता है, काफी लोगों के साथ होता तो है। वो चीज़ मैंने सीखी कि भाई कि नहीं, कि भाई काम करना है और कैसे भी करना है। जैसे मैंने देखा है कि म्यूजिशियंस के साथ क्या होता है कि उनका ब्रेकअप हो गया या फिर ऐसा कुछ मूवमेंट आता है लाइफ में, तो हाँ, उनका म्यूजिक का स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, वो यस, और ज़्यादा हाँ, वो ट्रू बेटर हो ट्रू जाते ट्रू। हैं। यस। तो तो ये सच बात है? ये मतलब कहीं न कहीं सच ही है, बिकॉज़ जब लो पॉइंट आने के बाद ना बंदा थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा हो जाता है। एक क्रिएटिव बंदा जो ऑलरेडी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िशियन, वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है क्योंकि वो ना अपने आप को उस चीज़ में एक्सप्रेस कर पाता है। अभी तक वो नहीं कर पा रहा था हुँ, क्योंकि हुँ। वो फेस नहीं कर रहा था कुछ गलत। अब जब वो कुछ गलत फेस कर लेता है, तो वो चीज़ ना, वो जो फेस कर रहा होता है ना, वो पेपर पे डालता है। ओह! तब वो ठीक है? तो वो अच्छा उभर के अच्छा। आता है। तो वो जब एक्सप्रेस होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब मोस्टली जो आप लव सॉन्ग सुनते हो, नॉट बॉलीवुड, ठीक है? बॉलीवुड तो चलो ठीक है, हुँ, हुँ, दैट चीज़ हुँ। जो काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जैसे एनरिके हो गया और माइकल जैक्सन तक हो गया। हुँ, हुँ, दे यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स जो उन्होंने फेस करी है चीज़ें। हुँ, मतलब कि बीइंग रियल बीइंग रियल, जैसे माइकल जैक्सन का गाना है मैन इन द मिरर, उसमें उसने स्लेव्स के बारे में बात करी है। हुँ। उस टाइम पे जब उनको जब जो वो सही में अमेरिका में स्लेव्स थे। उस टाइम पे स्लेव्स थे, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट बिकॉज़ ही आल्सो फेस्ड द सेम थिंग। उसने वो चीज़ फेस करी है। उसने वो देखा है, वो डाउन, कि मतलब उनके पास घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो गाना उस बारे में है। इंडिया में कौन-सा आर्टिस्ट अभी तक ऐसे लगता है कि आज के टाइम पे कि ऐसा कि ये कुछ अलग कर रहा है बढ़िया? मज़े आ रहे हैं और इसे देखने में। हुँ। यार इंडिया में ऐसा आर्टिस्ट जो कुछ अलग कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। यार एक्चुअली मतलब इफ आई एम इंस्पायर्ड बाय वन गाय, दैट इज़ किंग। वो मतलब जो फ़ील कर रहा होता है, वो पेपर पे लिखता है और वो गाता है। तो मैं उससे तो काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। क्योंकि वो जो एक्चुअली में लाइफ़ के बारे में फ़ील करता हुँ, है, वो लिखता है। बढ़िया। अनलाइक अदर रैपर्स, कि वो जो ट्रेंड पे लिख रहे होते हैं, या जो स व्हाटएवर, कि वो लिखता है जो उसके दिमाग में है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, और जो मतलब वो फ़ील कर रहा है, वो लिखता है। और पता है मैं एक कंटेंट के साथ भी फ़ील करता हूँ कि जैसे म्यूज़िक के साथ तो है ही है कि अगर तुम रियल हो, हुँ, अगर तुम कंटेंट भी रियल होके बना रहे हो, जैसे कि तुम अपना कोई फेक पर्सोना दिखा रहे हो, फिर फेक सिनेरियो दिखा रहे हो, तो येस, वो भी ज़्यादा रिलेटेबल होता है ऑडियंस के लिए। ऑब्वियसली तो मतलब उसमें हुँ। जब ऑडियंस ज़्यादा रिलेट करेगी, वो ज़्यादा वही देखेगी। नेज़ी दबा पे क्या कहना हमारा? नहीं, नेज़ी द मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन, मतलब मैंने ऐसे ना उनके बिग बॉस के बाद बिग कोई फैन नहीं फैन है। भी हो। बिग बॉस नहीं के मतलब बाद वही कोई फैन, नहीं बन पा रहा है मेरे नहीं ख्याल से। मतलब वही वो जो गली बॉय में उनकी इमेज दिखाई थी, बस वही एक चीज़ मेरे को पता थी कि वो मूवी एक्चुअली नेज़ी भी बनी हुई है। नेज़ी मना कर रहा है वो चीज़। नेज़ी ने नहीं बोला कि पूरी मेरे पे नहीं है। मतलब पूरी नहीं है, बट समवेयर और द अदर इट्स दैट सिनेरियो ओनली व्हिच ही हाँ, वेंट नेज़ी का ये थ्रू। मानना था कि उन्होंने ठीक है। मेरी लाइफ़ को अच्छे से नहीं दिखाया है, तो मैं उस मूवी से यार वो खुश नहीं। ऑब्वियसली वो अच्छा, वो नहीं मानता कि वो मेरे ऊपर बनी यार है। हाँ। क्योंकि बेसिकली उन्होंने उसके आगे की चीज़ नहीं दिखाई ना, जो उसके साथ
हुआ जो उसको दुबई भेज दिया गया, ये सब नहीं दिखाया गया। दुबई ये भेजते कि ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, ये आपको नहीं पता, ये उसने बताया बिग बॉस में ही, आप देखना। उसने पूरा सिनेरियो बताया कि ये इतना फेम मिलने के बाद उसको कई लोग थे जो उसको बड़ा नहीं बनना चाहते थे कि वो बड़ा हाँ ना बने, ओ तो उसको रील में सुना दुबई मैंने। भेज दिया, उस पे केस कर दिए, एलिगेशंस लगा दिए अलग अलग, और उसको दुबई भेज दिया गया टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और जब वो दुबई गया बस खत्म था वो। के बाद यार एक वो होता ना कि उसको दबा दिया गया सीन से, और फिर वो उठ नहीं पाया। फिर वो वो उठ उठ नहीं नहीं पाया। इतने एग्जैक्टली, में तो फिर काफी लोग आ गए थे, इतने में बहुत लोग बहुत लोग आ चुके थे। गए थे फिर। बढ़िया, कभी-कभी मुझे बिलीव नहीं होता कि लोग ऐसा भी करते हैं बहनचोद। मैं सही में होता मतलब है कि यार। यार मतलब होता कि मैं है। मानता हूँ कि ऐसा हो रहा होगा, बट वो होता है ना कि नहीं यार, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए बहनचोद। हाँ ऐसे क्यों गांड मारनी किसी की? अब नहीं, मैं सही बात जेन्युइनली है। सही में। ये कि वो बहुत ही ऐसे आइसोलेटेड वैसे उस एरिया से निकल के, और वो बहुत बड़ा बन रहा बिल्कुल, था वो कि स्लम्स से निकल के इंट्रोड्यूस एकदम किया था उसने इसको पूरा हिप हॉप को। उसके बाद कौन चाहेगा कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि तुमने इंट्रोड्यूस किया, तुम्हारा ही नाम रहेगा फिर। एग्जैक्टली, फिर और कोई आ नहीं पाता था। हाँ वही तो मतलब, पीपल इन इंडस्ट्री हु हैव पावर, दे डू ऑल दिस स्टफ। ओके, सो मतलब अब उसने बोला तो ऐसा ही है इस कि लेवल तक होता है इस इंडस्ट्री, यार मतलब मेरे कि को ऐसे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। गेस मतलब करना, हमें तो गेस करना है, और क्या। होता ही होगा कि मतलब लोग एक दूसरे को दबाने की तो कोशिश करते हैं। इंडिया में ना आर्टिस्ट का सीन ऐसा है कि कोई ना एक दूसरे को बढ़ना नहीं देखना चाहता। ये सीन वहां से शुरू हुआ था, चमकीला से। जब ओ, चमकीला अच्छा, अपने टाइम का हाँ। बेस्ट आर्टिस्ट बनने एग्जैक्टली, वाला और था और उसको मरवाया था, वो वहां से शुरू हुआ था ये एग्जैक्टली सब। मतलब इंडिया में बहुत ये फैक्टर है कि ये बाहर नहीं है फैक्टर। बाहर ना सब एक आपसी में जुड़ के चलते हैं। हाँ ठीक है, बाहर के डीजे समझ लो, आर्टिस्ट समझ लो, दे वांट ईच अदर टू ग्रो। हम्म कि वो उनका कोई कोलैबोरेशन, सीन है जो बाहर भी जा रहा है, लोग वो पहचान रहे हैं उस कोलैबोरेट चीज करते को। हैं। वो शाउट हाँ आउट देते रहते हैं कंटिन्यूअसली, एग्जैक्टली, वहीं बैठे होते हैं। इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में इंडिया नहीं में होता है। जेलिसी फैक्टर इतना है कि तू बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, मेरे को बढ़ना है, मैं तेरे ऊपर पैर रख के तेरे को बढ़ूंगा, गिरा के, तेरे साथ नहीं बढ़ूंगा, तेरे को गिरा के। मतलब ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर पैर रखूंगा और तब चढ़ूंगा तेरे आगे। सही में, ये इंडिया में तो मेंटालिटी हाँ है, ये ये तो है। आई फील ये इंडिया में मेंटालिटी है आर्टिस्ट को लेके, सबको आर्टिस्ट में। लेके। ये हाँ ये मतलब जनरली है, हाँ, जैसे बॉलीवुड में भी है दोस्तों में ले लो, पूरा। हाँ, किसी में ले लो, मतलब एक ना एक ऐसा रहेगा एक कि जेलेसी इसकी गांड फैक्टर फटेगी तो आता मजा हाँ आएगा। हाँ हाँ, ये एक जेलेसी होता है। फैक्टर है यहाँ पे लोगों में ना, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बिलीव करता। लास्ट एपिसोड में यहाँ गंगाधर बैठा हुआ था, मतलब गंगाधर मैं बुलाता हूँ, निशान नाम है, निशांत, हाँ, तो यूट्यूब पे ओपिनियंस वगैरह देता है। तो फिर ओके, उसने कहा था कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट वो या क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम ढिंचैक पूजा को देखने में ज्यादा मजे आते हैं, एग्जैक्टली, थारा भाई जोगिंदर मजे को लेने देखने में में, ज्यादा बिलीव कर रहे हैं हाँ, हम, कि हमें इंस्टेड क्रिंज ऑफ अच्छा कंटेंट में मजा म्यूजिक। आता है। हाँ, हाँ हाँ, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा रील फनी में चल म्यूजिक, रहा है। कंटेंट, फनी हाँ, कंटेंट जानना है फनी हमें, कंटेंट ज्यादा कुछ है rather सेकंड्स than- में देख के हंसना हाँ, है बस, वो एग्जैक्टली, म्यूजिक हाँ। किसको देखना है। और वो जो चीज ट्रेंड में आ जाती है वो तो हाँ वो तो है। एग्जैक्टली, वो जो चीज वायरल हो गई वो हो गई, उसको फिर लोग बंदे ज्यादा ही देखते हैं, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो हर दूसरी रील के बाद वो रील आनी है जिसमें वो वायरल कंटेंट। हाँ ये तो है। एग्जैक्टली। और उसने अल्टीमेटली ये कहा कि हमारी ही जो कंज्यूम कर रहे हैं वही है हमारी कल्प्रिट इस चीज के, कि वो हाँ, उस चीज को देख के मजे तो ले रहे हैं, बट वो उन्हें ये नहीं पता कि वो उसे ही प्रमोट कर रहे हैं, फिर उनको एड्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली सब जो आर्टिस्ट है मेन, उनको कोई एक्सपोजर ही नहीं मिलता। यार इसमें मतलब कहीं ना कहीं कहने को ऑडियंस की ही गलती है, हम्म हाँ क्योंकि ऑडियंस अगर देख रही है तभी आर्टिस्ट चलता है। हम्म अगर ऑडियंस नहीं देख रही तो आर्टिस्ट नहीं चल रहा। अगर ऑडियंस ही एक गलत आर्टिस्ट को उठा रही है जिसमें जिसमें बिल्कुल टैलेंट नहीं है और वो बस एक स्पूफ है। हाँ, बड़ा पाव गर्ल पे कितने तो अभी तक ट्रेंड में है वो औरत, भाई हाँ, साहब। मतलब मैं मैं तो हेट नहीं, बट वो चंचल एक्टिंग करती है उसकी। नहीं मैं नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे पैसे। पैसा पैसा। बढ़िया, मजे के लिए क्या करते हो? मजे के लिए मतलब अब मतलब सब कुछ छोड़ दिया है। वही था मजा है। ठीक है। हॉबी क्या है, हॉबीज क्या है? हॉबीज मैं अभी भी प्ले स्टेशन खेलता हूँ पूरा टाइम। मतलब हम्म, अगर मैं काम नहीं कर रहा मैं अपने प्ले बॉयज स्टेशन खेल रहा होता हूँ, और मेरे को बहुत पसंद है। मैं बॉलिंग करता हूँ, मेरे को बॉलिंग करने का बहुत शौक है, तुम्हें पता है। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है बॉलिंग करने का। जब मौका मिले मैं ऐसे एग्जाम जाऊंगा और मैं बॉलिंग करूंगा। बढ़िया। दैट्स लाइक माई स्ट्रेस बस्टर टू डू। मतलब कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और मतलब आई रीड बुक्स। ओ, यस, मैं बहुत ट्राई करता हूँ बुक्स रीड करने की पिछले 4 मैं साल से। बचपन से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को आदत है। ये वो वाला है, ओह, हाँ। यही है वो वाली ऑडियंस जो ऐसे रील्स पे देखते हैं ना, कंटेंट बढ़ावा देती है, क्योंकि बुक्स तो पढ़ी मैं नहीं ट्राई कर जाती। रहा हूँ अच्छा कंटेंट देखने का। हाँ। दैट ऑडियंस की मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है, क्या इसलिए तुझे देखना है। पता है कि बड़ा पाव गर्ल आज भी ट्रेंड कर रही है ना।
अब वो सही को लग रहा है अभी तुम सुबह ही देख के बता हाँ, सुबह ही रहे यस मैंने उनका स्विगी का ऐड देखा था रिसेंटली। मैं कहता हाँ कोई इन क्रिंज जिसमें उन सबको क्रिंज वालों को स्विगी लिया ने है ना। सामाजिक तरीके से उन्हें मतलब दिखाया कि क्रिंज लोगों को बना के हम अच्छा एक कंटेंट बना हाँ। सकते हैं। इसमें स्विगी का फायदा है, बस इसमें हाँ। स्विगी का फायदा हाँ है। उसमें स्विगी का फायदा है, उनको हाँ। व्यूज मिल रहे हैं बहुत बस अच्छा ऐड किया उन्होंने, सही में। हाँ। बढ़िया। अरे क्या खाओगे ये तो बताओ, मैंने तो कुछ, अब तो भूख लग गई होगी भाई। नहीं नहीं इतनी अभी बात कुछ करके तो भूख श्वेता का लग गई मैसेज होगी। आया, अभी पूछ तो ले क्या खाओगे। बाहर बैठे हुए हैं। नहीं अभी एक्चुअली कुछ नहीं, मैं तो पराठे खा के आया हूँ। Who supported you, हाँ? अच्छा, सवाल, जो आपके साथ आई हूँ किसके लिए काम करती है? सिलेक्ट के लिए। Select के लिए। सिलेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये व्हाट ओपनिंग। I तो I हाँ ओह, रिवॉन्ट टू भी सिलेक्ट ही सपोर्ट कर रहा है। हाँ मतलब मेरे मैनेजर इज द ओनर ऑफ सिलेक्ट टैलेंट्स बेसिकली। उसमें टैलेंट्स में काफ़ी सारे हम 8 डीजेज हैं, तो वो हम सबको मैनेज करता है साथ में। तो हाँ मतलब उसी का ही सपोर्ट था, और सारी जितनी भी शोज़ की बुकिंग्स हैं उसमें उसका पूरा हाथ रहा है बुक करने में और सब कुछ करने में। और ये जो पूरा आइडिया रहा है रीबॉन्ड का, उसको पूरा ऑन पेपर लाके उसको एक्चुअल रियल लाइफ में लेके आना, उसमें उसका बहुत कितना टाइम लग जाता है? मतलब ऑन पेपर आपने सब डिसाइड कर लिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पूरा सेट वगैरह सब यार 1 महीना A लग to गया। Z होता होगा पेपर पे, है ना? हाँ, मतलब एक एक थॉट महीना से उसको यार पूरा देखो, जनरेट करने ये में। थॉट तो मेरा तब से चल रहा है जब से मैं बेड पे था। मतलब मैं बेड पे आया हूँ, मेरा मतलब अगर थर्सडे को हार्ट अटैक आया, मैं संडे को घर आया हूँ, और मंडे से मेरे दिमाग में यही थी सी कि वापसी आना है और कुछ करना है लाइफ दोबारा, ऐसे तो नहीं रहना। और ये रिबॉर्न टूर, रिबॉर्न कब आया दिमाग में नाम? उसी टाइम उसी 1-2 दिन। मैंने कहा ओह टूर, भाई। अब एक इंडिया टूर करना है। मतलब ये मेरे दिमाग में आता है, मैंने कहा अब इंडिया टूर करना है दोबारा। अब मैं आ रहा हूँ तो मैं सीधा इंडिया टूर ही करूँगा, मैं मतलब नॉर्मल शोज नहीं करूँगा। पहले इंडिया टूर करके कम बैक दिखाऊंगा कि हाँ मैं वापसी आ चुका हूँ हम्म। मार्केट में। तो वो एक चीज़ करनी थी, तो वो ये तभी दिमाग में आया था कि भाई रीबॉर्न टूर करना है, और करना का सिर्फ एक ही जवाब था, तू घर पे है सो सो जा, फालतू चीजें मत मुझे सोच। परेशान फालतू ना चीजें मत करो। सोच। अभी मत सोच ये सब। कुछ दिन तो रुक जा। अब वो उसका ये था कि भाई अभी भी काम के बारे में सोच रहा है कि भाई तेरे साथ इतनी बड़ी चीज हुई है, अभी 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 तू कुछ मत सोच। अभी कुछ मत सोच, करना हम कर लेंगे, तू मत सोच। मैंने बोला नहीं भाई देख, मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को काम करना है। तो मेरे दिमाग में यही चीज चलती रहेगी, बढ़िया। तो मैं उससे ना हम्म। शेयर करता रहता था आइडियाज कि भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। शाउट आउट टू सिलेक्ट यस एंड रिहा। रेहा रेहा रिया। रिया। रेहा मैं इतने दिनों से गलत बोल रहा हूँ? तो बताया क्यों नहीं? ये तो बताना चाहिए। सबसे मेरा बेस्ट चीज क्या है डीजे होने की? लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट चीज बेस्ट चीज आई बस गेस, तो हमें पता लग गया। ठीक है हाँ। हार्ट तो अटैक। द बेस्ट चीज मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट चीज मेरे लिए है, दैट इज द फीलिंग व्हेन यू आर ऑन स्टेज एंड यू सी पीपल डांसिंग टू योर ट्यून्स। दैट इज प्राइसलेस, यू कांट गेट दैट फीलिंग द एनीवेयर। कंट्रोल। यू आर कंट्रोलिंग द होल क्राउड एंड यू नो दैट कि मैं ये गाना चला रहा हूँ तो लोग पागल हो रहे हैं। That feeling when you're on stage, you get goosebumps, and that feeling you can't get anywhere. So for me, मतलब that is the best thing about being a DJ, that you can control thousands of people in front of you and just with a click of button. Thank सबसे you. ज्यादा नंबर कितना रहा है मतलब आज तक ऐसे शोज में? हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो आपने NG Fest के बारे में सुना होगा, DTU हाँ DTU हाँ, DTO। DTU में NG Fest होता है। तो उस टाइम पे दिस इज 2017 2018 और 17 की बात है, दोनों साल प्ले किया था बेसिकली मैंने। तो उसमें से एक साल न्यूक्लियर वाज परफॉर्मिंग, उससे पहले मैं परफॉर्म कर रहा था। तब वहाँ पे 40,000 लोग, ओह, कैसा लगता है भाई इतने लोगों के सामने? मतलब मेरी तो फट गई थी। क्या 40,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हाँ। जहाँ तक दिख रहा था वहाँ तक लोग थे, बंदे ही बंदे हैं। बंदे ही बंदे थे। और जब मैं मतलब स्टेज पे चढ़ा, पीछे से मतलब बैक स्टेज से मैं स्टेज पे चढ़ा, मैंने ना जैसे झलक से दी और मेरी फट गई। मेरे को तो उस टाइम भी हार्ट अटैक आ रहा इतने लोग। You saw it coming। मैंने कहा भाई इतने सारे लोग, मेरी तो फट गई। मैंने कहा मैंने आज तक इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा कैसे होगा, बट इट वेंट वेल, इट वेंट वेरी गुड। ये फिर post नेक्स्ट ईयर भी परफॉर्म किया, तब 25-30 हज़ार लोग थे सेम बढ़िया। उसमें NG फेस्ट में। इस तब एक फ्राइडे हम आ रहे हैं हाँ रिबॉन टूर पे। जाना भाई, सही में बहुत इस मजे आने वाले हैं। इस फ्राइडे आप आओ, मस्ती करेंगे। तो मैंने एक मैशअप बनाया था, शुभ का एक गाना है बॉलर, शुभ एक हाँ हाँ आर्टिस्ट हाँ। है, तो मैंने उसका मैशअप बनाया था
जेजी का गाना है इन द क्लब 50 सेंट का, सॉरी इन द क्लब वो ओह नहीं इन द क्लब वो समझ गया मैं, इन द क्लब नाचे छोरा गोश छोरी पे नहीं आ नहीं गया, पर वो वो एक नहीं और इन द क्लब वो है। नहीं हाँ 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 वो नहीं वो गाना है गो शॉर्टी इट्स योर बर्थडे, वो हाँ वाला गाना। तो इसका बनाया था, तो ये गाना, ये जो मैशअप था, ये ओरिजिनल गाने से ज्यादा फेमस हो गया था। भाई हाँ साहब लिंक मैशअप डिस्क्रिप्शन मैंने में डालूंगा, सुना मैं भी है सुनूंगा ये। शायद, हाँ बट मेरे को पता नहीं था कि वो तो तुमने ये बनाया। तो मैं इसके पीछे भी फनी स्टोरी है। तो ये गाना ना लोगों को लगने लग गया कि वो शुभ का बॉलर जो गाना है वो मेरा है, क्योंकि वो इतना फेमस हो गया वो मैशअप, वो रील इतनी फेमस हो गई थी इंस्टाग्राम पे कि लोगों को लगा कि मेरा गाना है। तो शुभ की मैनेजमेंट ने वो रील पे स्ट्राइक लगा दी ओ कितने मिलियन व्यूज के बाद लगी थी? 1 मिलियन के बाद ही, क्योंकि ओ 1 अब मैं कुछ मिलियन बोल उसकी दूंगी उसके बारे में फिर उसके गाना शायद 500 के पे था और मैं 1 मिलियन यही पे था। आर्टिस्ट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। हाँ, अरे यही भाई, दबा दे nice रहे bro, हैं। ठीक है। बहनचोद, सही बात तो है। उनकी वो खुद भी मैनेजमेंट नहीं ने जा पा रहा इतना ऊपर, ठीक है। और उस गाने पे दिन की 500 रील्स बन रही थी ओ उस गाने पे, क्योंकि वो कोई नहीं, एक at least- ऑडियो होता है, एक आपका ऑडियो होता है ना जिसमें हाँ, आपका हाँ, लिखा होता है हाँ, कि, तो उसमें लिखा हुआ था बॉलर एक्स इन द क्लब विराट मुंजाल मैशअप। अब उसमें लिखा आता है शुभ बॉलर। कोई You नहीं, ruined एटलीस्ट it. तुम्हारा इंडिया टूर तो हो रहा है, शुभ का वो नहीं हो पाया। यार ऐसे डिस नहीं करना मेरे को। Shubh got roasted for no reason. आई प्ले अ लॉट ऑफ हिज ट्रैक्स एंड सुनते हम भी हैं, पर सच है वो, सच है। बढ़िया बढ़िया हाँ। बढ़िया। लेट्स एंड दिस नाउ। यस विराट सही में मजा आए। हम फ्राइडे को पक्का आ रहे हो, वही सही में चल रहे हैं। 100%, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ घर से, तो फिर चल रहे हैं हम। निकलते निकलते निकलते। हाँ फ्राइडे आप आओ, मस्ती करें। सोल्ड आउट तो नहीं है टिकट? दिस टिकट्स नहीं, गेस्ट लिस्ट होती है अच्छा मेरी, गेस्ट लिस्ट में आपको बस बात पक्का आ रहे हैं हम? गेस्ट लिस्ट में आएंगे? मैं पहली बार गेस्ट लिस्ट में जाऊंगा किसी के। बस गेट पे आपको मेरा नाम लेना, आपकी एंट्री हो जाएगी। पक्की बात है नहीं पक्की कि हम बात है। वापस जाए वहां से? नहीं फिर ऐसे ठीक नहीं, है। बेइज्जती नहीं होने दूंगा, टेंशन मत ठीक लेना। शुक्र है भगवान। भाई साहब ऐसी रील काटने वाला हो ना, मिलियन व्यूज आएंगे। चलो तो गाइस, थैंक्स विराट। कैसा लगा कि कैसा कैसा क्या बहुत कुछ amazing। एडवाइस देना चाहोगे डीजे के लिए? मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि डीजे और निकल के आए, या फिर किसी को कुछ तो हाँ, only advice- कि डीजे मतलब मैं चाहती हूँ कि डीजे शोज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब हाँ। जो ओरिजिनल गाने बज रहे होते हैं, या तुम क्लब में जो गानों पे वाइब करते हो ना, उससे बेटर मुझे लगता है जो डीजे चल रहे होते हैं ना, वो ज्यादा बेटर होता है। जो डीजे होता है डीजे वाले टाइम पे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस टाइम पे जाना चाहिए। यार मैं अप्रिशिएट करना चाहिए हाँ, ultimately हाँ। DJs को। मतलब मैं एडवाइस ये करूंगा जो अगर अपकमिंग डीजेज हैं उनको डीजिंग करनी है, कि अपनी एक साउंड लेके आए, ओरिजिनलिटी पे फोकस करें rather than copying other people। हम्म, ये वो कर रहा है और ये वायरल हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं, वो चीज़ मत करो जो अलग लोग वायरल हो रहे हैं। खुद की ऐसी चीज़ करो जिससे आप खुद वायरल हो। एक चीज़ ऐसी करो, एक चीज़ ऐसी बनाओ और एक चीज़ ऐसी प्ले करो जिससे आप उस चीज़ के लिए जाने जाओ, rather than copying someone, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यही होता है। एक ट्रेंड चल गया, लोग उसको कॉपी करने की शुरू कोशिश कर देते हैं, बट फिर जिसने same। जिसने पहली बार करा था वो ही फेमस होता है। आगे बंदे भी फेमस होते हैं बट उनको इतना ज्यादा काम नहीं मिलता। अल्टीमेटली वही फेमस हो रहा है जिसकी Exactly। बट लास्ट में लोग यही पूछते हैं ना कि ओरिजिनल किसका है। ओरिजिनल किसका है, राइट? तो फिर मतलब आइड से कि फोकस ऑन ओरिजिनलिटी rather than ट्राइंग टू कॉपी अदर पीपल। ये मैं डीजेस के लिए करूंगा, और अपने सेट्स में भी जो डीजे सेट्स वो बजाते हैं उसमें ओरिजिनलिटी लेके आए rather than कॉपिंग अदर पीपल सेट्स कि भाई वो बजाता है वो फेमस है। गेट? बढ़िया। हाँ, क्योंकि भाई वो Nice। कि ये वो गाने बजाता है, मैं भी ये गाने बजाऊंगा। अपना खुद का दिमाग लगा के एक ऐसा सेट बनाओ जो तुम्हें पता है कि लोगों को उन लोगों से डिफर करेगा। तुम पता लगेगा कि अच्छा कि XYZ ये डीजे आ रहा है, तो उन लोगों को पता है कि हाँ वो ये नाम गाने पता बजा चलेगा तुम्हारा कि Exactly। ये डीजे है जो ये बढ़िया करता है। एग्जैक्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बात। ऑल द बेस्ट फॉर रिबॉन्ड। थैंक यू यस यस, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच। थैंक बढ़िया बढ़िया। पहली बार हमने ऐसे मतलब कि ऐसी एकदम कंटिन्यूअसली एक सीरियसनेस और एक मुद्दे को पकड़ के बात करी है। नहीं तो हम हाँ। बीच बकचोदी में करते हंसे भी रहते हैं। बहुत, हम बहुत बकचोदी करते हैं, बहुत जल्दी अच्छी करते बात है, हैं। बकचोदी चलती रहती थी। हाँ। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। विराट मुंजल को जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी उनकी जर्नी को Relevant फॉलो करो, उनके links टूर होंगे। पे जाओ, देखो उनको। और फ्राइडे को आपने आना है। और हाँ, कभी भी हम तो कोई जा ही रहे हैं फ्राइडे को। कभी भी कोई एजेंसी सुननी हो ना, सिलेक्ट को जरूर वो इसके अलग से लगेंगे। बाकी शाउट आउट टू विराट मुंजल। थैंक यू सो मच। Thanks, thanks. थैंक यू। See you guys, bye.